गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्ता नमस्तुते। जयतां सुरतो पङ्गुर्मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ श्रीराधा मदन्मोहनो। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध अध्याय 31 गोपिका गीत, गोपी गीत। ठीक है, तो गोपी गीत तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। रास पंचाध्यायी की एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जा रही है। दो क्लास हो गई है। तो मैंने कल की क्लास में क्या बताया था उसको बता देता हूँ। कल मैंने पहले तो जो पहली क्लास थी, कल दूसरी क्लास थी, जो पहली क्लास थी उसका रिवीजन करवाया था। और उसके बाद मैंने आपको रास लीला का एक परिभाषा लिखवाई थी, है ना। रास लीला, लीला तो सीधी सी बात है। लीला मतलब कोई क्रिया, उसको, है ना। भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसको लीला कहा जाता है। हमारे कार्य को लीला नहीं कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं तो वो सम्मान से उसको लीला कहते हैं। देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कर्ता के भेद से उनका नामकरण अलग अलग हो जाता है। समझ रहे ना कैसे? हम्म कर्ता के भी, या जो है जैसे कर्म के भेद से भी, कर्म की क्वालिटी से भी। जैसे कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है ना। अब वो रोटी भगवान को भोग लगाई तो क्या बोलेंगे? रोटी पा रहा है ना। खाना और पाना दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, क्रिया एक ही है ना। ऐसी ऐसी कोई उदाहरण बताओ इस तरीके से। जैसे जैसे कोई छोटा बालक है, उसको बोले बैठने के लिए तो क्या बोलेंगे? यहाँ बैठ जाइए, है ना। और कोई बहुत बड़े महंत हैं, उनको बोलना है तो मैं ऐसे नहीं बोलेंगे महाराज यहाँ बैठिए, उनको ये बोलेंगे महाराज यहाँ पधारिए, है ना। ठीक है ना, यहाँ विराजिए। ऐसा ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे, क्रिया एक ही। तो वैसे ही कोई भी कार्य होता है, जब हम करते हैं तो वो कार्य होता है या क्रिया है। और जब कोई भी कार्य भगवान करते हैं, चाहे वो मक्खन चुराए, चाहे किसी को मारे पीटे, ना नाचे कूदे, कुछ भी करे, उसको लीला कहते हैं। तो लीला तो सीधी बात हो गई। और रास जो शब्द है उसका मूल है रस, है ना। मूल शब्द क्या है उसका? रस। और रसो वैसा, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि भगवान को ही रस कहा गया है। रस का मतलब जूस नहीं समझना चाहिए ना। एक्चुअली हमारा शब्दों के संस्कार बिगड़े हुए हैं। रस मतलब हमको लगता है गन्ने का रस, है ना, या आम का रस। रस का मतलब ये नहीं होता है। रस के लिए आप थोड़ा सा उधर चलिए। जो हमने आपको बताया था भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको अपने छोटे बालक को देख करके कुछ बहुत अच्छा लगता है मन में। अपने आप इच्छा होती है कि जब घर से जाएंगे तो उसके लिए कुछ लेके आएंगे, फल वल लेके आएंगे, है ना, भोजन वोजन कुछ इसके लिए, अपने आप, है ना। तो एक ये होता है कि मतलब अनसीन फोर्स है, एक एक फोर्स है जो दिखता नहीं है और खींचता है चित्त को, है ना। इसको कहते हैं वात्सल्य रस। दूसरों के बच्चे को देख करके नहीं आएगा,
है ना। एक गृहस्थ में दूसरों के बच्चों को देखकर कितना ज्यादा नहीं आता है, अपने ही पुत्र का मुख देख लेगा तो तुरंत आ जाएगा बस, है ना। समझ गए ना। तो उसको कहते हैं वात्सल्य रस। अब आप कहेंगे नहीं तो बच्चे को इसलिए पाल पोसेगी, बड़ा होकर के उसको वो करेगा, उसका सहारा बनेगा, या उसको कमा करके देता है। एक्चुअली हर हर केस में ऐसा नहीं होता है। देखो अभी बच्चा छोटा है, उसकी नौकरी भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी उसको वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो एक वात्सल्य रस है वो। नहीं, इस संसार में तो शुद्ध भाव में नहीं है, कोई भी चीज वो नष्ट हो जाता है समय आने पे। लेकिन भगवान के यहाँ पर वो रस समझ गए थोड़ा सा, है ना। एक फोर्स जो व्यक्ति को जो है बाध्य करता है कुछ कार्य। जैसे कोई व्यक्ति है आलसी है, उसको विवाह करा दो, अब देखना वो खूब जो मेहनत करेगा अपने आप, है ना। ठीक है, तो क्यों, उसको अपनी पत्नी को जो खुश करना है, अपने बच्चों को खुश करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं बच्चे कि हमको महंगे स्कूल में पढ़ाओ, बच्चे नहीं कहते हैं, लेकिन उसे खुद इच्छा होती है। तो वो इच्छा कहाँ से, कौन उसको वो इच्छा जागृत कर रहा है? एक रस है, वात्सल्य रस, है ना, या माधुर्य रस, श्रृंगार रस पत्नी के प्रति, है ना। तो वो रस जो है उसको खींच लेता है। तो ये तो इस संसार में मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताया, लेकिन जो शुद्ध रस है और सारे रसों के उद्गम स्थान है वो है श्री कृष्ण। सारे रस जो है वहीं से जो है उद्भूत होते हैं, है ना। पांच मुख्य रस हैं, सात गौण रस हैं, और जो जितने भी रस हैं इस संसार में वो सब भगवान उसका आगार है, भगवान उसके समुद्र है। तो भगवान को जो है घनीभूत रस ही कहा जाता है। जैसे आनंद है ना, ठीक है, आनंद भगवान को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। सत चित्त आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, नित्य। और चित्त मतलब जो है जड़ नहीं है, चेतन है। और क्या है? आनंद। आनंद के ही दो विशेषण है, सत्य और चित्त। भगवान आनंद है, आनंद, घनीभूत आनंद, है ना, ठोस आनंद है। लेकिन ये आनंद कैसा है? जैसा इस संसार में असत और अचित आनंद होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो कोई दारू पी करके नाले में गिर जाए उसको भी आनंद आ रहा है। तो वो तो क्या है? जड़ आनंद है ना, वो तो तमोगुण का आनंद है। लेकिन भगवान है चित्त आनंद, है ना, नॉलेजेबल, है ना, ज्ञान से चेतना से परिपूर्ण आनंद है। उसको समझने का प्रयास करो, सकते हो ना। बार बार सुनोगे तो उसको समझ जाओगे। कुछ लोगों को आ रहा होगा थोड़ा बहुत सुन। और सत्य, सत्य मतलब हमेशा से था, है और रहे। ठीक है। इस ये जो है इसका ये वो नहीं होता है, तिरोभाव नहीं इसका होता है ना, तिरोहित नहीं होता है। तो सत्य चित्त आनंद। अब आनंद जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कोई वस्तु है, जड़ वस्तु आनंद, क्योंकि हम लोगों का अभ्यास नहीं है ना इन सब चीजों में, है ना। उस चित्त जगत की बातों में का हमको अभ्यास नहीं। इस संसार में हमने चीजें देखी है। आनंद घनीभूत आनंद की आइसक्रीम है क्या? नहीं, वो आनंद क्या है? वो रस है। समझ गए? तो रस से थोड़ी हलचल हुई दिमाग में, है ना। वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, ये अच्छा जो अनुभूति होती है, हाँ वही रस। तो वो एक घनीभूत रस है, ये समझ लीजिए आप। और वो एक ही रस, मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी कि एक ही रस अनंत रसों में होकर के, है ना, जो है एक रस जो है रस समूह के रूप में प्रकट होता है। मतलब बहुत सारी गोपियां बन गई, है ना। या जो है राधा रानी, अब आप कहेंगे गोपियां तो इधर से गई थी कुछ गोपियां तो जब यहाँ रासलीला हुई। हाँ, तो उनके हृदय में भगवान चले गए, उनके हृदय में समा गए। तो शरीर जो है गोपियों का है, लेकिन हृदय में क्या है? श्री कृष्ण ही बैठे हैं। तो एक रस जो है बहुत रसों में विभक्त हो गया। एक रस जो है बहुत रसों में के समूह में प्रकट हुआ, अपने आप ही आस्वाद्य बना, अपने आप ही आस्वादक बना। आस्वाद्य मतलब जैसे हम जो है गन्ने का रस पी रहे हैं, तो जो गन्ने का रस है वो तो आस्वाद्य है, आस्वादन करने योग्य, और जो पी रहा है वो आस्वादक है। तो श्री कृष्ण ही आस्वाद्य बने और श्री कृष्ण ही जो है क्या बने? आस्वादक बने। ठीक है। एक रस आस्वाद, एक ही रस जो है अनेक रसों में बटा, रसी आस्वाद्य बना और रसी आस्वादक बना। रस ही लीला बन गया। तो ये रास लीला जो है श्री कृष्ण ही है ना। जो रास है, महारास है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा स्वरूप भगवान का है। तो कोई बोलते नहीं भगवान का स्वरूप कैसा है। तो ये तो हम जो है बाहर से केवल देखते हैं कि भगवान जो है मोर पंख धारण किए हुए हैं, सांवले रंग के हैं। तो ये तो बाहर से एक आकृति दिखती है, तो इसका हमको अंदाजा है कि मनुष्य ऐसा ही होता है, तो हम उसको मान लेते हैं तुरंत। लेकिन वो बने किस चीज के हैं? तो वो रस से बने, रस ही उनका स्वरूप। ऐसा नहीं कि वो आंख है या नाक है या कान है, वो भी रस, ये भी रस, ये भी रस, सब रस। समझ गए ना।
हमारे में भेद होता है, हमारे में अंग होते हैं, ऐसे ये कान है तो ये केवल सुन ही सकता है, ये आंख है तो केवल देख ही सकता है। भगवान में ऐसा नहीं, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति बनते, सारे अंग रस ही हैं, घनीभूत रस हैं। एक वो जो है इसी आंख से जो है देख भी सकते हैं, प्रकृति को गर्भस्थ भी कर देते हैं, समुद्र को खोला भी देते हैं। तो वो रस है, बस ये समझिए आप, है ना। आकृति ऐसी है जिसको हम यहाँ पर मनुष्य कहते हैं इस संसार में, समझ गए ना। इस संसार में उनकी आकृति जैसे व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं, भगवान रस है, घनीभूत रस। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? बहुत शांत जी चित्त होकर के जी सुनो प्रभु। इसको, बहुत आ कठिन। रहा है। मन को चंचल नहीं रखो, इधर उधर नहीं सोचना है कुछ थोड़ी देर के लिए, या फिर दोबारा सुन लेना इस लेक्चर को, है ना। तो ये चीजें तभी समझ में आती है। तो भगवान जो है ना घनीभूत रस है। अब यही रस जो है कुछ रसों में विभक्त हुआ, रस समूह में प्रकट हुआ, मतलब गोपियों के रूप में, ठीक है। और फिर रस ही आस्वाद्य बना, और रस ही आस्वादक बना, रस ही लीला बना, रस ही धाम बना। धाम भी वो रसों में है। वो ऐसे संसार का स्थान मत समझो उसे, है ना। वो रसों में स्थान है, वो भी जो है उछलता रहता है स्थान भी। कभी कभी लोग पूछते हैं कि नंदगांव से यमुना जी में स्नान करने के लिए कैसे चले जाते थे। अरे भाई तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो उसे से, है ना। वो धाम भी कृष्ण ही बना है, धाम भी, है ना। जैसे कोई हमारे ऊपर चीटी चल रही हो, जैसे मान लीजिए चीटी चली हमारे में, मेरे मेरे सिर से चली एक चीटी, और इस उंगली तक जाना चाहती है, तो ऐसे ऐसे जा रही है। लेकिन तब तक मैं जो है क्या करूं, इस उंगली को उठा करके यहाँ रख, कितना दूर चलना पड़ेगा चीटी को, है। बस थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा ना। यहाँ से चीटी चली कि भाई हमको इतनी दूर जाना है, देखो ये हाथ इतनी दूर है, ये उंगली है ना, ऐसे ऐसे करके चली। और अब ये कोई जड़ तो है नहीं, ये रोड। अब जो है हमको पता चल गया कि भाई चींटी उधर जाना चाहती है, तो ये हमने उंगली यहाँ लगा लिया करके, अब बताओ चींटी को कितना मेहनत लगा। बस ये जो है सिर से उठ करके इस पे चढ़ गई, आ गई, और फिर हाथ उधर चला गया, तो देखो कितनी दूर आ गई है। हाँ, कुछ परिश्रम लगा उसको। तो भगवान का जो धाम है ऐसा है, उसमें कोई जड़ बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि ये रोड सिमटते नहीं है, इतना कितने किलोमीटर का है। कुछ लोग यही बुद्धि लगाते रहते हैं बैठ के, है ना। भगवान रसों में है ना, वही आस्वाद्य है, वही आस्वादक है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि देखो भाई ये तो कितने कामी व्यक्ति है, दूसरे की स्त्री के साथ नाच रहे हैं। अरे भाई वो दूसरे की स्त्री भी वही है, और वो भी वही है ना। आस्वादन करने वाला भी रस है, आस्वाद्य भी रस है। वो रस ही रसों में विभक्त हुआ है, लीला भी रस है, और जो धाम भी रस है। तो रास क्या है, श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो ऐसे ही है, और हर समय ऐसे रहते हैं। ये रास जो है हमेशा चलता रहता है, हर समय, ठीक है। इसको मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये दिमाग में बैठता नहीं, समझे ना, क्योंकि हमारी जड़ बुद्धि है। बुद्धि जो है ना, दिमाग, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जो है जड़ राज्य का ही इनको अनुभव है, अनादिकाल से जड़ संसार में ही है ना। तो इसलिए रिपीटेडली बोलने बोलने पर कुछ आपको प्रतीति हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, है ना। कुछ लोग तो बहुत दिनों से ये चीज सुन रहे होंगे, तो अभ्यास सा हो रहा होगा थोड़ा, मैंने जरूर लग रहा है कुछ फील सा होता है जब ये बातें होती है। ये बिल्कुल जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आएगी। कोई नया व्यक्ति आया हो इस क्लास में, उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ना। समझ रहे ना, तो उसके लिए फिर वो दोष दृष्टि अब, मतलब कि संदेह और दोष दृष्टि खत्म हो गया, मतलब कोई संदेह नहीं रह गया, समझना तो दूसरी बात है कि अब संदेह नहीं रह गया। तो इतना भी हो जाए इतना बढ़िया, है ना। लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जैसे आप उसको समझ, तो संस्कार पड़ने लगेगा चित्त। जैसे रस में कहूंगा कि भगवान रस है, तो अभी तक हमारे मन में आता था कि रस मतलब गन्ने का रस, आम का रस, है ना, कुछ रस कुछ ऐसा टपक रहा हो। अब रस हम बोलेंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा वो आदान प्रदान, वो हृदय का आह्लाद, जैसे एक पिता को जो है अपने पुत्र को देख करके एक आह्लाद होता है हृदय में, है ना, वो जो चल रहा है अंदर, उससे संबंधित है कुछ रस। और वो भी जो है अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप, है ना, समझ गए ना, इस तरीके से। तो और वही जो है विभिन्न आलंबन बनते हैं। आलंबन मैंने कल बता दिया था, जैसे वात्सल्य रस का आलंबन होता है पुत्र, पुत्र नहीं होगा तो कैसे वो उस रस को जो है आस्वादन करेगा पिता, है ना। श्रृंगार रस का आलंबन होता है पत्नी, या पत्नी के लिए पति, है ना। और ऐसे ही साक्ष्य रस का एक सखा होता है, सखा ही नहीं है तो सख्य रस कैसे उसको फील होगा, होगा ही नहीं, है ना। तो भगवान ही विभिन्न आलंबन बनते हैं,
वो रस है ना, रसों में भगवान। और वही जो है उद्दीपन बनते हैं। उद्दीपन मतलब एक जो है स्टिमुलाई ना, उत्तेजित करना। जैसे अब जो छोटा बालक है वो वात्सल्य रस का आलंबन है, लेकिन वो रह करके तुतली बोली में कुछ बोल देता है, तो उसकी जो तुतली बोली है वो उद्दीपन है। वो और ज्यादा जो है हिलोरे मारता है वात्सल्य रस उस उद्दीपन को देख करके। तो भगवान ही वो उद्दीपन बनते हैं। कल मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कोई गोपी मान कर गई, या मान लीजिए कोई गोपी छिप गई कहीं निकुंज में और भगवान लगे खोजने। अभी तो मैं कल बताया ना आपको कि भाई भगवान से कौन सी चीज छिपी है, और भगवान थक हार जाते हैं तो खोज ही नहीं पाते राधा रानी को, कहाँ गई, कहाँ मान करके चली गई राधा रानी। कब कहीं जा करके किसी मंजरी के पैर पड़ेंगे, किसी जो है ना, ऐसे सब करते रहते हैं, पैर पड़ेंगे मेरी जो है आप जीवन बचा लीजिए, मुझको बता दीजिए जो है हमारी जो है प्रिया कहाँ है, श्रीमती राधा रानी कहाँ है। तो वो भी जो है नखरे दिखाती है मंजरी भी। हमको क्या पता, तुम लड़ते फिरते हो उनके साथ, ढूंढ लो अपने आप। तो कह रहे हैं कि नहीं, जो तुम कहोगे वही करूंगा ना, आज से मैं तुम्हारा दास हो गया, बस मुझको एक बार जो है मिलवा दो राधा रानी से। अभी बताइए, ये है किसकी स्थिति, विष्णु की, है ना। विशति सर्वत्र इति विष्णु, जो हर जगह है ना। ठीक है, जन्मादि यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जो अभिज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसकी ये स्थिति है। बताइए, वो जो है एक निकुंज में, एक जंगल का कुछ छोटा सा हिस्सा है, उसमें जो है अपनी प्रिया पत्नी को नहीं खोज पा रहा है, ये दशा उसकी हो गई। समझ गए ना। तो ये क्यों हो गई, क्योंकि वो जो छिपना है ना, वो मान करना है, वो भी श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण को श्री कृष्ण ही परास्त कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। भगवान असमो ऊर्ध्व है ना, भगवान के समान भी कोई नहीं और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति चैलेंज कर दे रहा है, कोई वस्तु या कोई कोई भी क्रिया चैलेंज कर दे रही है भगवान को, जैसे किसी गोपी का छिपना चैलेंज कर दिया भगवान को और भगवान जो उससे हार गए, तो इसका मतलब वो जो छिपना है, वो क्रोध करना है, वो कौन है, वो श्री कृष्ण ही। समझ गए ना। तो भगवान ही आलंबन बने, भगवान ही उद्दीपन बने। ठीक है। तो इस प्रकार से एक बहुत दिव्य लीला हुई, है ना, जो हमारे जो है समझने से परे है, हम उसको कुछ और समझ लेते हैं। उसी लीला को कहते हैं रास। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब इस परिभाषा को बार बार पढ़ना चाहिए तो कुछ समझ में आएगा। और फिर मैंने बताया था, ये मैं कल की क्लास का बता रहा हूँ आपको, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कुछ बैठेगा दिमाग में। रास में क्या क्या कंटेंट है, ये भी समझ लेना चाहिए। वरना इसमें गोबर भरा हुआ है मन में, तो कुछ से कुछ सोचता है व्यक्ति क्या हुआ होगा, है ना। भोगी है ना, सुअर है, तो क्या है कि वो यही सोचता है, कोई व्यक्ति हलवा खा रहा हो तो कि भाई मल ही खा रहा है ना। सुअर क्या सोचेगा, कोई व्यक्ति हलवा खा रहा हो देसी घी में भुना हुआ बेसन का, तो सोचते हैं मल है भाई किसी, है ना, जैसे हम मजे लेते हैं ऐसे ही ले रहा है। तो उससे ज्यादा सोच नहीं पाता है बेचारा। तो वो हम लोगों की दशा है ना, क्योंकि हम सुअर हैं, अनादिकाल से भोगी भोगे हैं। तो भगवान कोई अच्छी कोई लीला कर रहे हैं, दिव्य लीला हो रही है, तो उसमें अपना ही वो जो है मल उस पर आरोपित कर देते हैं कि वही खा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, क्या क्या हुआ। सबसे पहले वेणु वादन हुआ, वंशी वादन, है ना। वंशी वादन हुआ, गोपियों का अभिसार, मतलब अपने प्रिय से मिलन। गोपियां दौड़ी। अब वो ये पूरा वर्णन है, कितने कितने श्लोक हैं, कैसे दौड़ी, क्या कार्य कर रही थी, है ना, गई। फिर श्री कृष्ण का उनसे कुछ वार्तालाप, है ना। बहुत सुंदर वार्तालाप है ये, 29वें अध्याय में सब है। और फिर दिव्य रमण, है ना। फिर ये जो है रास प्रारंभ हुआ। अब रास प्रारंभ हुआ, तब तक जो है श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए। ठीक है, आई बात समझ। अब क्या हुआ, अब सारी गोपियां जो है विरह से बिल्कुल कातर भाव से पुकारने लगी, अन्वेषण करने लगी श्री कृष्ण का, जंगल में दौड़ रही है, कोई इधर कोई उधर, कोई गिर रही है, कोई मूर्छित हो रही है ना। तो ऐसे भाग रही है। उसका भी खूब सुंदर वर्णन है कि कैसे वो भाग रही है, और इनके पीछे बहुत गूढ़ जो है अर्थ छिपे हुए हैं। उन अर्थों पे हमको बहुत ध्यान देना है, लीला तो हमारी समझ में आएगी नहीं ना। तो भागी, तो उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे, चरण चिन्ह दिखाई पड़ते थे। तो उस चरण चिन्हों का जो है अवलंबन लेकर के आगे आगे भागती थी, गहरे वन में चली गई। वहां जाकर के एक जगह उनको राधा रानी दिखाई दी, श्री कृष्ण तो वहां भी नहीं दिखाई दी। राधा रानी बैठी हैं और वो भी तड़प रही है ऐसे, है ना। तो अब जो है राधा रानी को साथ में लेकर के सब गोपियां जो है वापस आ गई, है ना। सब, राधा रानी भी उनके साथ में कुछ दूर तक गई, है ना। वो पूछी कि
एक गोपी तुमने देखा है क्या, हे राधे तुमने देखा है क्या श्री कृष्ण को, कि हाँ इधर ही गए थे, है ना, इधर ही लगता है कि इधर गए होंगे। तो सब कुछ दूर तक अन्वेषण की, फिर सोची कि जितना हम अंदर जाएंगे इतना ही वो और गहरे में जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ से लौट चला जाए। समझ गए? तो देखो इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपा है। गोपियां बहुत परिश्रम की, इसका मतलब श्री कृष्ण को यदि पाना है तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। समझ रहे ना? कोई सोचे बस घर में माला टुन टुन कर लेंगे तो हो जाएगा, उससे नहीं होगा। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। थोड़ा व्यक्ति ऐसे सोचते हैं बस एक बार हम इस तीर्थ में चले गए, एक बार उसमें चले गए, एक माला टुनटुना ली तो हो गए जो है, मिल गए श्री कृष्ण। ऐसे नहीं है। देखो गोपियां जो भगवान का ही स्वरूप है, कितना परिश्रम की, घोर रात्रि में, आज तक हमारे में कोई गया है घोर रात्रि में भगवान को ढूंढने के लिए कहीं? है टॉर्च वॉर्च लेके गया हो कभी? देखो, घोर रात्रि में स्त्रियां सोचिए, है ना, वो अबलाएं बेचारी, है ना, ब्रज की छोटी 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 लड़कियां कितने साल की हैं, कोई 13 साल की, कोई 14 साल की, कोई 12 साल की। सोचिए स्त्री को तो कितना डर लगता है घर से बाहर जाते हुए भी, दिन में भी, है ना। वो स्त्री है, कोई पुरुष भी नहीं है उनमें, कोई कठोर हृदय का है। और वो घोर जंगल में, बैटरी वैटरी उस समय पे नहीं होती थी, और लालटेन लेके जा नहीं सकती थी घर से, है ना, क्योंकि लोग पकड़ लेते उनको। तो वो तो छिप छिपा करके गई थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या क्या था उनके पास वो पता चल जाएगा। उनके कपड़े भी की भी अस्त व्यस्त थे। कुंडल जो है अंगूठी में के समझ करके पहन रखा था किसी किसी ने हाथ में। कुंडल पहन रही थी तब तक वेणु बज गई, तो तब तक मैं अंगूठी में धारण कर लिया और चल पड़ी। तो उनके तो कपड़े भी बेचारों के जो ठीक नहीं थे उनके, श्रृंगार विंगार भी गड़बड़ था सब। कोई कोई गोपी स्नान कर रही थी और साबुन लगाई हुई थी, और नहाए बिना ही चल दी। अब आप उसी दशा देख लो, है ना, पसीना आकर के वो साबुन आंख में लगी होगी तो और ज्यादा चिमचिराट सा लगा होगा आंख में, है ना। समझ गया ना, साबुन लगा हुआ है शरीर पे और ना ही है नहीं, और चलती ऐसी, और फिर पसीना नहीं आया होगा जब जो है भागी होगी, है ना। अब आप सोच के देखिए, ये दशा उनकी, ये लिखा है उत्तल लगाई हुई थी, है ना, वो बीच में छोड़ करके बिना दो चार मग पानी के डाले उसमें चल पड़ी जो है, कपड़ा लपेट करके ऐसे। समझ गए ना? तो ऐसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आजकल वो चित्र भी बनाते हैं तो इतने गंदे चित्र बनाते हैं, क्योंकि अपनी मानसिकता उस पर जो है उनका आरोपित करते हैं ना। ऐसे उनको सजाएंगे जैसे ब्यूटी पार्लर से निकल के आई हो। गोपियां ऐसे नहीं गई थी, है ना। अब आप देख लेंगे उस लीला को तो आप समझेंगे कि क्या है, तो कुछ भी नहीं। मीरा बाई जो है कंघी नहीं करती थी कभी, पता है आपको? आजकल की स्त्रियां उसमें वृंदावन में जो है वो ढूंगे मटकाती फिरती हैं इधर से उधर, बिना मतलब के टाइम पास कर रही है, और गोपी, है ना, गोपी ड्रेस पहनती हैं, नंग धड़ंग घूम रही है इधर से उधर। गोपियां ऐसी नहीं थी ना। मीराबाई कंघी नहीं करती थी। समझ गया ना? वो कभी श्रृंगार नहीं करती थी, है ना। तो उनको श्रृंगार से क्या मतलब, उससे क्या उनको जो है फुर्सत मिल रही है कि जो है भगवान के लिए श्रृंगार करेंगे, ना। वो श्रृंगार करती थी भगवान के लिए ही, लेकिन उस दिन तो वो भी भूल गई। समझ गए ना, अपने लिए नहीं करती थी। खैर जो भी है, तो गोपियां भागी। तो राधा रानी और सब गोपियां जो है सोची कि जितना अंदर जाएंगे उतना ही प्रीतम अंदर जा रहे हैं, उनको बहुत कष्ट है। तो मैं कह रहा था कि परिश्रम करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। अब लेकिन परिश्रम करने के बाद फिर अकड़ना नहीं, है ना। फिर क्या करना है? यमुना के पुलिन पर बैठ करके रोना है। ठीक है ना? ठीक है, परिश्रम खूब करना है। और फिर गोपी गीत गाई, है ना, भगवान का नाम पुकार पुकार करके 19 श्लोक। तो वापस आ गई यमुना के पुलिन पे। यमुना कहा जाता है भक्ति को। यमुना, यमुना जी किसका सूचक है? हम्म? यमुना जी बताओ, किसकी सूचना देती है यमुना जी? भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना एक जगह पे, याद है क्या आपको? एक मिनट। कहते हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यहीं पे है ना। हम्म। तो ये वर्णन किया गया है
कि जो यमुना जी है वो क्या है, भक्ति है ना। भक्ति की तुलना किससे दी गई है, यमुना जी से। गंगा जी की तुलना की गई है ज्ञान से। और सरस्वती मतलब वाणी, तब प्रवचन करना चाहिए, जब ज्ञान हो और भक्ति हो तभी प्रवचन करना चाहिए, उससे पहले प्रवचन नहीं करना चाहिए। खाली ज्ञान से भी नहीं और खाली भक्ति से भी नहीं, दोनों होना चाहिए। तो खैर जो है, यमुना जी के तट पे आ गई, यानी कि भक्ति का सहारा लो, है ना। यमुना जी भक्ति का प्रतीक है। तो भक्ति का सहारा गोपियों ने लिया, और फिर क्या किया, भक्ति भाव से रोते हुए क्या किया, नाम जप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तब भगवान प्रकट हो गए। दोनों चीजें हैं। अब ऐसा नहीं कि बस जो है माला टुन टुन कर रहे हैं और कोई परिश्रम नहीं है जीवन में, है ना। जब हाँ प्रभु जी बस माला कर लेते हैं थोड़ा सा, जितना हो पाता है, जितना थोड़ा बहुत मन लगता है, उससे नहीं। खूब अपनी ताकत झोंक दे, है ना, भगवान को पाने के लिए। और फिर जब भगवान ना मिले तो क्रोध ना करे और अहंकार ना करे कि हम इतना साधन किए हैं, मिलना ही होगा भगवान को। तब फिर जो है हताश होकर के, हताश नहीं, है ना, विनम्र होकर के दीन भाव में, और जो है भगवान को पुकारे, तब भगवान आ जाते हैं। ये सब चीज सीखने की है ना। तो राधा रानी का सहारा ले गए, है ना, राधा रानी का भी सहारा लिए हैं, यमुना जी का भी लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने बल बल पे जो है पुकार रहे हैं। तो फिर जो है भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने जो है अपने वस्त्रों के, अपनी ओढ़नी का आसन दिया। उस आसन पे भगवान विराजे, और कुछ बहुत ही गूढ़ कूट प्रश्नोत्तर हो गए, है ना, प्रेम के प्रश्न और उत्तरी हुई। और फिर जो है उसके बाद महाराज, फिर जल क्रीड़ा, और फिर वन विहार, है ना, झूलन लीला इत्यादि। तो ये सब है महाराज। और उसके बाद जो है परीक्षित महाराज जो है क्या हो गए, संदेहान्वित हो गए। एक संदेह से भर गए, हृदय में कुछ संदेह आ गया। तो उन्होंने कहा बंद करो इसको इसके बस का नहीं है सुनना, ठीक है। तो परीक्षित महाराज को तो संदेह नहीं हुआ, लेकिन वो जानते थे कि इससे आगे कुछ कहेंगे तो फिर ये बचा नहीं पाएंगे, 5 अध्याय में पागल हो जाएगा संसार, है ना, बस 5 ही अध्याय रहने दो। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी वहीं पे बंद कर दिए। ये मैंने कल आपको लिखवाया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको, क्या क्या बताया था, बताओ, कोई बताओ। उसके बाद एक एक टॉपिक तो, 2 टॉपिक तो ये हो गए, एक परिभाषा हो गई, एक उसका कंटेंट बता दिया, और फिर क्या लोग 10, 29, 4 बताया था बताने के लिए। है। 10, 29, 4। हाँ ठीक है, मनीष प्रभु क्या बताया था। वही श्लोक पे अनंग वर्धनम करके। ना, इससे पहले मैंने कुछ और भी आपको बताया था, उसको आपको लिखना भी था हल्का सा। मैंने आपको बताया था कि किस दृष्टि से हमको अब इस लीला को देखना है ना, पहले समझना है। देखिए, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक है आत्मा, ठीक है ना। चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, इन दोनों को अभ्यास किसका पड़ा हुआ है, ये आत्मा फंसी हुई है बद्ध जगत में। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये है सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर में क्या है, ये जो आप ढांचा बाहर देख रहे हो, जिसके अंदर इंद्रियां सेट है, इंद्रियों के सॉफ्टवेयर, है ना। वो इंद्रियां भी जो है दिखती नहीं है, सूक्ष्म है। जैसे आंख है तो आंख इंद्री नहीं है, आंख तो है एक जो है इस शरीर का लिम्ब, शरीर का अंग। और आंख के अंदर जो रूप ग्रहण करने की जो मैकेनिज्म है, वो सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं चक्षु इंद्री। ऐसी कर्ण इंद्री यहाँ पर सेट हो रखी है। तो ये वैसे तो दिखती नहीं है, लेकिन है ये स्थूल शरीर का हिस्सा। जो भी हो, इन सबको अभ्यास पड़ा है जड़ राज्य का, क्योंकि इस जड़ संसार में हम अनादिकाल से हैं। तो हमारी चक्षु इंद्रियों को जड़ रूप को ग्रहण करने का ये अभ्यास बना हुआ है। कर्ण को जो है जड़ शब्द को ही, है ना, स्थूल शब्दों को ही ग्रहण करने का अभ्यास पड़ा हुआ है। मन जो कल्पना करता है वो भी जो है जड़ कल्पना करता है ना, जड़ीय कल्पना करता है। बुद्धि में जो धारणा बनती है, बुद्धि स्थिर होती है ना कहीं पे, बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि डिटर्मिनेशन बुद्धि में आता है, डिस्क्रिमिनेशन सही गलत का वो बुद्धि में आता है। ये सब जो है जड़ीय धारणाएं इनमें है, सब में, ठीक है। तो जड़ीय जड़ीय क्रिया और जड़ीय कल्पना और जड़ीय धारणा, आज तक हम इन्हीं के साथ जो है व्यवहार किए, ठीक है। अब लेकिन हमको भगवान के इस रास का जो है हमको क्या करना, अनुभव करना है। तो क्या करेंगे कि जैसे सड़े गली आंखों से हम इस सड़े गली शरीरों को देखते हैं, यहाँ पर मलमूत्र विष्ठा से भरे हुए सब, है ना, ये जो शरीर है, इसी का आरोप कर देते हैं वहां पर। आ गई बात समझ में, है ना।
आंख ने क्योंकि यही देखा है ना, यही गंदे संदे शरीर देखे हैं, तो वहां पे कोई शरीर को देखेगी आंख भगवान की लीला में तो सोचेगी कि ये शरीर भी ऐसा ही है ना। अब मन कुछ कल्पना करेगा कि श्री कृष्ण और गोपियां मिल गए तो क्या कर रहे होंगे। अब इसने क्या है, इसने बेचारे ने गोबर ही खाया है आज तक मन में, है ना। तो वही बातें वहां पे जो है कल्पना करेगा बैठ करके, तो अभ्यास जो बन गया वही करेगा ना। आ रही है कुछ बात समझ में? है जैसे कोई बहुत गरीब आदमी है ना, बहुत ही नितांत गरीबी का जीवन जिया है। अब उसको शहर में कहीं ले जाए किसी बहुत धनी घर के पे, और उसको देख ले कि उस पे डाइनिंग टेबल पे एक टोकरी में फल रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, है ना। अब वो क्या कहेगा कि इसका मतलब तुम जो है डेली फल खाते हो। वह ऐसे प्रश्न पूछेगा, अच्छा ये आप लोग खाते हो फल, अच्छा ये टोकरी डेली भरी रहती है, हाँ। अच्छा जब ये फल रखा हुआ है तो आप खा क्यों नहीं रहे हो, है ना। सब लोग ऐसे ही बैठे हो चुपचाप, फल खा लो तो कितने बढ़िया रखे। एक्चुअली उसको बेचारा कभी मिला नहीं ना, तो वो इसी तरीके से सोचता है। अब भाई जो धनी व्यक्ति उसके यहाँ पे टोकरी में फल रखा ही रहता है है ना। वो ऐसा थोड़ा है कि केवल खाने के लिए रखा जाता है, रखा ही रहता है ऐसा, है ना। तमाम लोग आते जाते रहते हैं, खाते रहते हैं, जिसकी इच्छा होती है। नहीं खराब होने को होगा तो नौकर को दे देंगे, कोई खराब हो तो जाएगा तो ये खाएंगे पड़ा है। जड़ीय धारणा को ही हटाने के लिए इतना आचार्य प्रवचन करे हैं। और यहाँ तक कि जो भाई प्रसाद वर्मा जी पोदार किए हैं, तो वहाँ तमाम निराकारवादी बैठे, उनको भी तो यही समझाना पड़ता है, भाई जड़ नहीं है, हाँ यही तो सारा वही बमबारी वही सिर्फ चलती है। इसी को समझना है ना, इसी को समझना है कि ये जो इतना मेहनत किया गया आचार्यों के द्वारा, ये केवल यही है कि इसको आप ठीक से समझो कि ये है क्या। इसमें इस लीला में केवल भोग ही भोग देखते हैं संसारी लोग, और इस लीला में केवल त्याग ही त्याग है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, केवल त्याग, त्याग की प्रकाष्ठा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, जो अपने आप को विरक्त चूड़ामणि कहते हैं, वो भी लजा जाएंगे गोपियों के त्याग को देख करके। है जो फू फू करते फिरते हैं ना इधर से उधर, है ना। जटाजूट और लटाजूट और पता नहीं क्या क्या है ना, फलाहारी और पानीहारी क्या क्या है ना। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी लजा जाते हैं जब गोपियों का त्याग देखते हैं कि अरे इतना त्याग। और संसारी व्यक्ति इसमें केवल भोग देखता है, रील बनाते फिरते हैं नाचते हुए, स्त्री पुरुष हाथ हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, और ये जो उनका चल रहा है नृत्य, है ना, ये दशा है। तो इसको समझने के लिए ही आचार्यों ने इतना परिश्रम किया है। तो आप इसको समझिए कि मन जो कल्पना करता है, बुद्धि जो धारणा बनाती है, और जो इंद्रियां या शरीर जो क्रिया करता है, ये सब जड़ीय अनुभव है हमारा, क्योंकि इसी राज्य में अनादिकाल से ये सब रहे। ठीक है। और वो है दिव्य क्रीड़ा भगवान की। परिभाषा तो हमने दे दी, कंटेंट भी दे दिया। लेकिन जब उसको देखता है या उसकी कल्पना करता है या उसकी धारणा बनाता है, कौन सही है कौन गलत है, क्या कर रहे होंगे, क्या क्या ये क्रियाएं हैं, देखने सुनने में क्या आ रहा है ना। तो वो जो है अपनी ये जो दूषित, जो अपना ये गंदगी जुटाया है जीवन भर, इसी को वहां आरोपित करता है। तो इसे सावधान रहना चाहिए, है ना। अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आचार्य बोल रहे हैं उसको समझो, आगे बात समझ में है। जो हमको दिख रहा है तो उसमें, है ना, उसको देख लिया या सुन लिया, है ना। हम तो सुन रहे हैं रासलीला, हमको दिख तो रही नहीं है ना, केवल सुन रहे हैं। तो कान को जो अभ्यास बना हुआ है चीजों को सुन करके, और फिर मन को जो कल्पना करने का अभ्यास बना है, और बुद्धि को जो जो निष्कर्ष निकालने का अभ्यास बना है, उस पे नहीं जाना है ना। कान से सुन लो, है ना, गोपी गीत को या किसी ये 5 अध्याय को, लेकिन तुरंत मन से कुछ कल्पना नहीं करना है और बुद्धि से कुछ निष्कर्ष निकालना है। आ भी रहा है तो तुरंत काट दो कि गलत है, गलत है, गलत है ना, तुम गलत बता रहे हो, तुमको गलत अभ्यास पड़ा है। किससे सुनेंगे? आचार्यों से सुनेंगे। समझ गए ना। इसलिए जितने भी आचार्य व्याख्या किए वो सब प्रार्थना के मूड में, कि वास्तव में गोपियां क्या कह रही हैं वो तो केवल श्री कृष्ण को और गोपियों को ही पता है, तीसरे आदमी को पता ही नहीं, है ना। जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी ने ये रस पिया है, और जब वो पी रहे थे तो एक दो बूंद इधर उधर गिर गई, उसको मैं थोड़ा सा इकट्ठा करके जो है टीका में लिख रहा हूँ, है ना। एक दो बूंद गिर गई थी इधर उधर, है ना। ये रस जो है श्रीधर स्वामी पिए थे, ऐसा। तो आचार्य सब लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं ना, कि हमको नहीं पता है, कि सब लोग अपना जो है अटकल लगा रहे हैं। और वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जो व्रजांगनाएं हैं, वो गोपियां ही हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे कि हमारे इस उद्गार को स्वीकार कर ले। स्वीकार कर ले मतलब हमसे लिखवा ले, है ना, हमसे ठीक ठीक लिखवा ले, जैसा उनका भाव था। तो बहुत दीनता के साथ कुछ कुछ लिखने का प्रयास किए हैं हम लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए केवल वही दृष्टि रखनी है कि जो है रास पंचाध्याय क्या है, गोपी गीत क्या है, वहीं से सीखना है, अपना कुछ अंदाजा नहीं लगाना,
उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, है ना, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस कान से सुनना है उस गोपी गीत को, और मन से कल्पना और बुद्धि से धारणा बनानी है आचार्यों के मन से और आचार्यों की बुद्धि से। ठीक है। और वो प्रार्थना की है कि गोपियों का मन हमारा मन हो जाए, और जो है गोपियों की जो बुद्धि थी उसी बुद्धि से हम भी लिखें, है ना, तो वो गोपियों का ही वो परंपरा में आ रहा है, वो समझना है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये जो लीला है ये परम उज्जवल दिव्य रस की लीला है। बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा था कि रासलीला परम उज्जवल दिव्य रस है, लिखने के लिए बोले थे, और ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी भी उसके लिए हाँ, ये प्रयास। भी मैंने लिखवाया था ना कि परम उज्जवल और दिव्य रस। ठीक है, रस समझ गए, मैंने आपको भी बताया रस मतलब है ना वो जो संबंधों का जो रस होता है, भगवान उसके उद्गम स्थान है ना, परम उज्जवल, है ना, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जो है उज्जवल किसको कहते हैं, प्रकाश में, है ना, दिव्य रस का ये सब प्रकाश है लीलाएं। और ये जो है किसी जड़ीय बुद्धि वाले के दिमाग में नहीं आती ये बातें, है ना, उसकी समझ में नहीं आती है। और ना ही ये जो है जो ज्ञान मार्गी लोग हैं उनके हृदय में भी इसका प्रकाश नहीं हो सकता। समझ गए ना। अब आप सोचिए ज्ञान मार्ग तो बहुत ऊंची चीज होता है ना। ज्ञान मार्ग समझते हो कैसे होते हैं, आजकल तो ये सब खो गए हैं, आजकल तो भक्ति खो गई, है ना। ज्ञान मार्ग तो इतना कठिन है, वहां के तो क्या बेचारे जो है दिखाई भी नहीं पड़ते ज्ञान मार्ग की तो अब जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई धरने पे बैठा है कि हमको यहाँ स्नान नहीं करने दिया, कोई कह रहा है कि हमको भोजन नहीं करने दिया, बस इसी में मर रहे हैं। ज्ञान मार्गियों का काम कुछ और होता है, कुछ और कर रहे हैं, है ना मीडिया को लिए बैठे हैं आसन पे, है ना, कह रहे हैं कि चलो हम भाषण देंगे तुम रिकॉर्ड करो, अब इस नेता के बारे में टिप्पणी करना है कुछ अब उसके। तो ज्ञान मार्गियों की बेचारी गति खराब है। भक्ति वालों की जब गति खराब हो गई तो भक्ति का तो मार्ग आसान है ज्ञान मार्ग से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो बस नाच ही रहे हैं बेचारे, है ना गीत गा रहे हैं बॉलीवुड के ऊपर, है ना। तो खैर ठीक है। तो ज्ञान मार्गी जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं उनके भी चित्त में इसकी स्फुरणा नहीं होती है, इस परम उज्जवल दिव्य रस का प्रकाश रासलीला का नहीं होता। और तो और जो दिव्य चिन्मय तत्व के जानकार हैं, तत्ववादी, तत्ववादी समझते हैं, जैसे मध्य संप्रदाय के लोग होते हैं तत्ववादी, केवल एक ही संप्रदाय से का लक्ष्य नहीं है, तत्ववादी लोग भी होते थे जो ठीक ठीक भगवान को जानते थे, है ना, कि श्री कृष्ण परम भगवान सब, उनको भी ये नहीं होता है ना ये बाकी सब लीला समझ में आ जाती है, ये नहीं समझ में आता है ना। ये जो रासलीला है ये उनको भी समझ में नहीं आता है। सेठ जयदयाल गोयनका जी बोले थे कि ये 5 रास पंचाध्याय के 5 अध्याय निकाल दीजिए, बहुत उच्च स्तर के साथ होते हैं, है ना। भाई जी मान प्रसाद पोद्दार जो है अनशन पे बैठ गए भोजन करना छोड़ दिए, कह रहे कि तब तो छोड़ दो उसको भागवत, अगर रास पंचाध्याय नहीं छपेगी तो फिर रहने दो। आप अपना अपने हिसाब से छाप लो, कुछ कहे तो है नहीं, उनको अपना गुरु मानते थे, है ना, लेकिन कुछ कहे नहीं और कुछ बोलते भी नहीं, है ना, कुछ करते भी नहीं थे। उनका पूरा जो इच्छा थी भागवतम छपवाने की वो इच्छा ही मर गई कि छपे चाहे ना छपे, अपना नाम जप करते रहते। फिर सब लोग देखे कि मामला ढीला पड़ा हुआ है भागवतम छपने का, यहीं पे गीता वाटिका गोरखपुर में, है ना। तो फिर जो है सेठ जयदयाल गोयनका जी खुद गए उनके पास कि क्या बात है कि कुछ जो है नाराज दिखाई पड़ रहे हो, पहले इतने उत्साह से सब कार्य चल रहा था, कितने कितने लोग लिख रहे थे, है ना, कितनी कितनी चर्चा हो रही थी, कहने की सब मामला ढीला पड़ा है। तो बोले कि रास पंचाध्याय तो प्राण है, जब प्राण ही निकाल लिए तो इस मुर्दे का छाप करके क्या करेंगे, है ना। भाई हाथ की भी वैल्यू है, आंख की भी वैल्यू है, पैर की वैल्यू, सबकी वैल्यू, लेकिन तब तक वैल्यू है ना जब प्राण है हृदय में, और जब प्राण नहीं है तो क्या है, मुर्दा ही है ना। ये तो प्राण है भागवत का, इसको आप निकाल ले रहे हैं तो फिर इसको छाप करके क्या करेंगे। ये प्राण आ जाएंगे तब सबका वैल्यू है, तो पहले स्कंद का भी वैल्यू, दूसरे स्कंद का वैल्यू, सबका वैल्यू। और अगर प्राण ही आपने खा गए तो फिर कोई वैल्यू नहीं, फिर तो ये बिना मतलब के गाल बजाई है ना तो नाम जब किया जाए अच्छे से। ठीक है, तो फिर वो बोले कि ठीक है भाई हम हार गए तुम जीत गए, है ना, छापो जो तुमको छापना है। तो फिर वो जो है, लेकिन ध्यान दिए, है ना, उनको बड़ा सम्मान करते थे कि उनकी बात को भी रखे कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे, है ना, उसको गंभीरता से लिए। तो फिर एक अलग ही लेख लिखे राजपंचाध्याय के ऊपर, है ना, वो भागवतम में भी छपा है, उनका एक अलग लेख है छोटा सा 4-5 पन्नों का, है ना, बहुत सुंदर लेख लिखे हैं कि लोगों की बुद्धि को ठीक करने के लिए कि ठीक से पढ़ो, है ना। सेठ जी सही कह रहे थे कि लोग जो है बहुत अनाचार फैलाते हैं पढ़ करके, अब आजकल लोग ये भी नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करें,
है ना। इसलिए प्रभुपाद जी भी आप देखना, जो कृष्ण ग्रंथ में जो लिखे हैं बहुत अलग तरीके से व्याख्या लिखी है, इतना फिलोसफी उसमें भर दिए हैं, कोई ठीक ठीक पढ़े तो उसको कभी जो है गलतफहमी नहीं हो सकती है ना। तो खैर, तो ये परम उज्जवल दिव्य रस की का प्राकट्य जो है, जो भोगी हैं उनके दिमाग में तो कभी समझ में आ ही नहीं सकता, जो ज्ञान मार्गी हैं उनको भी समझ में नहीं आ सकता, ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। और जो तत्ववादी हैं, जो ठीक ठीक भगवान को भी जानते हैं, भगवान के सगुण साकार, उनको भी नहीं आ सकता। ठीक है। ये तो केवल जो है गोपियों के हृदय में ही इसकी स्फुरणा होती है ना। इस जो है रास रास लीला की, है ना, इस रास महारास की गोपियों के हृदय में ही इसकी स्फुरणा होती है। क्यों होती है? गोपियों के हृदय में ऐसा क्या है? क्योंकि गोपियों का हृदय में हृदय है ही नहीं, वो हृदय जो है भगवान ने चुरा लिया है ना। कृष्ण गृहित मानसा, है ना, वो जो है उस पर ग्रह लग गया है, या जो है उसको छीन लिया है भगवान उस मन को, और अपना मन वहां रखती है। यानी कि वो कृष्ण स्वरूपा ही हो गई गोपियां। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि भगवान वो कैंची पैंची लेकर के आए हैं कि काट पाट करके इधर से निकालो और उधर लगा, ये नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे समझ लो, है ना। ठीक है, उनका हृदय भगवान खींच करके ले गए, और है ना, मन जो है गोपियों का मन खींच लिए और अपने मन में उसको बैठा दिए, और अपना मन ले जा करके फिर जो है उनके मन हृदय में, जहाँ पे वो जो है स्थान बचा हुआ था, वहां फिट कर दिया। आ गई बात समझ में? तो गोपियों का जो मन है या हृदय है, वो क्या हो गया? कृष्ण ग्रहित मानसा, वो कृष्णमय हो गई गोपियां। समझ गए ना? वो एक ही समझ ले कि बस एक रस दूसरे रस के साथ खेल रहा है, एक ही कृष्ण है ना। समझ रहे हैं चीज? क्योंकि दूसरे में किसी में सामर्थ्य ही नहीं है ना, इस दिव्य रस की क्रीड़ा को जो है समझने का, कल्पना करने का, धारणा में कोई सामर्थ्य नहीं है किसी। तो ये है इस तरीके से, है ना। और मैंने आपको बताया था कि गोपियों की स्थिति समझनी चाहिए, कि बड़े बड़े जो है जो लोग हुए हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, उद्धव, भीष्म पितामह, है ना, सब लोगों ने गोपियों की जो है कृपा की याचना की है। अनुसुईया, सती, है ना, और सावित्री, है ना, सबने, सीता जी, और ये कौन है, लक्ष्मी जी, है ना, सबने जो है एक झलक देखने की इच्छा अपनी प्रकट की है, और उसके लिए बड़ा बड़ा उद्यम भी किया है सब, है हरे ना। कृष्णा इस प्रभु जी, आपने क्या बोला? गोपी है, गोपी हृदय मानसा, क्या बोला एक शब्द? कृष्ण गृहित मानसा, ठीक। है ना। ठीक है। तो ये अब आपको समझना चाहिए इतनी सब बातें। अब देखिए, अब हम एक श्लोक पढ़ेंगे, 10:29:4, 15 मिनट है, 15 उधारी, तो 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। तो 10:29:4 चैट बॉक्स में डाल दो, और जो कुछ जिनके पास ग्रंथ हो पढ़ लो। हाँ, भागवतम का मूल ग्रंथ रखना चाहिए सबको। ठीक है, मूल ग्रंथ सब खरीद लो। एक रामचरितमानस भी आती है, रामचरितमानस तो खैर वैसे भी छोटी सी ही है ना। और जो है भगवत गीता एक छोटी सी रख लो, या प्रभुपाद जी वाली भी छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये तो दो तो ऐसे ठीक है ना। और भागवतम का मूल ग्रंथ 18,000 श्लोक एक नहीं आते हैं, 100-150 रुपए की आती है, वो भी रखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि श्लोक तो देख लेने चाहिए कम से कम, जब मैं क्लास में कुछ बताता हूँ। तो 10:29:4 उसमें श्लोक है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः, आजग्मूर अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सा यत्र कांतो जवलोल कुंडलः। ये श्लोक है ना। तो देखो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से देखते रहो और इसका अर्थ सुनते रहो। इसमें बहुत बहुत जो है सिद्धांत भरे हुए हैं। ये हम मैं पढ़ाऊंगा 31वां श्लोक, लेकिन उससे पहले भूमिका बन रही है कि गोपियां हैं कौन, है ना। ठीक है। तो इस श्लोक से भाव पता चलेगा। पहले अच्छा गोपियों के बारे में सुन लो, गोपियां कौन है, गर्भ संहिता से बताता हूँ। यूथ क्या है, पहले यूथ जानो। 100 करोड़ को एक अर्बुद कहा जाता है ना। भाई ऐसा ही होता है ना, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना, ऐसा ही होता है ना। अरब मतलब अर्बुद। तो 100 करोड़ को एक अर्बुद कहा जाता है। अर्बुद को अरब कहते हैं ना, खरबुद को खरब खरब कहते होंगे, पता नहीं, वहां मिलियन ट्रिलियन कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ होगा ऐसा ही, है ना, अर्बुद। हम शंख तक, महाशंख तक पढ़ते थे। खरबूद नहीं प्रभु जी, अर्बुद है। मैं कहीं पढ़ रहा था, खरबूद नहीं अर्बुद है।
हाँ नहीं, अर्बुद तो अरब, और खरब को, खरब का भी कोई कुछ होगा अच्छा शब्द है ना। हम तो बचपन में पढ़ते, पता नहीं कौन कौन पढ़ाया था, हमारे नाना जी पढ़ाए थे, कोई पढ़ाया था, ऐसे ही पढ़ाए थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब पद्म 10 ऐसा करके है ना, नील पद्म है ना, शंख महाशंख ऐसे इतना। अब मैं कभी देखा नहीं इस यूनिट को आगे ऐसे कहीं लिखा हुआ, हरे कृष्णा पता गुरु नहीं हो जी। है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दस है? हजार, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। हाँ, ये ये हुई बात। पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से पढ़ा है ना, ये पहले के लोग बताया करते थे, एक मैं किसी किताब में नहीं पढ़ा, अरब तक तो बात गई है ना। ये आगे बचपन में पढ़ाई होती थी इसकी। हाँ, पता नहीं अब वो किताबों में छपता नहीं है, अब अरब तक ही बात जाती है, वो फिर मिलियन ट्रिलियन में चली जाती है उधर। है ना, तो इधर नहीं होती है बात, खैर जो भी है। तो 100 करोड़ को जो है बुद्धिमान लोगों ने 100 कोटि को एक अर्बुद कहा, एक अर्बुद। और 10 अर्बुद का एक यूथ होता है, ठीक है ना। एक यूथ कितने का है, 10 अर्बुद का, मतलब 100 करोड़ गुना 10 मतलब 1,000 करोड़ एक यूथ, ठीक है। और गोप सुंदरियों के 100 यूथ थे महाराष्ट्र में, कितने यूथ थे, 100 यूथ। अब ये कहाँ से आई थी अचानक से इतनी, है ना, तो ये किसी को पता नहीं पड़ा, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ के वरदान दिए हुए बैठे थे भगवान। ये सबको आना था एक ही दिन, ठीक है। तो 100 यूथ गोप सुंदरियां थी जब भगवान महाराज की। और एक यूथ मतलब 10 अरब, और 1 अरब मतलब 10 करोड़, ठीक है। आगे बात समझो। 10 करोड़ में 100 करोड़ है। तो जी क्षेत्रफल लेके लोग बैठ जाते, सोचते हैं वृंदावन में इतना आबादी है। वो कहेंगे कि ये तो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं आ पाएंगे इतने लोग तो। मौलवी का जैसे इतने हमारा बता रहे थे, तुम्हारी बुद्धि में है भगवान अचिंत शक्ति, उससे आएंगे। वो तो क्लास बता रहे थे। ठीक है ना, समझ गए। तो गोपियों का संख्या पता चल गया, एक यूथ मतलब 10 अरब, 10 अर्बुद, और एक अर्बुद मतलब जो है कितना, 10 करोड़, है ना, या 100 करोड़, खैर जो भी है। अच्छा, ये है कौन गोपियां, तो देखो इसको समझना चाहिए, गोपियां हैं कौन। वो श्लोक शायद रह ही जाएगा आज भी। भगवान के पास जब गए ब्रह्मा जी और सभी देवता गोलोक में, पहले क्षीर सागर के निकट गए, क्षीर सागर पे जो है विष्णु जी के पास गए कि भाई बड़ा कष्ट हो रहा है, ये असुर जो है राजाओं का रूप लेकर के भूमि को बहुत परेशान कर रहे हैं, बड़ा पाप पड़ रहा है, और ये भूमि जो है गाय का रूप लेकर के हमारे पास आई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर के पहुंच गए क्षीर सागर के तट पे। महाविष्णु से पूछे, जो क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु पड़े रहते हैं, वो बोले कि भाई पता हमको भी नहीं है कैसे इससे जो है निजात मिलेगी, एक काम करो इस पे लद लो सब लोग, है ना, एक उस पे जहाज पे लाद लिए सबको, कर चलो। कहा चला, कर बैठो बैठो फिर आगे बात करेंगे। तो एक जहाज था, उस पे लाद लिए सबको। और जहाँ पे वामन देव ने अंगूठा मार करके छेद किया हुआ था ब्रह्मांड में, उस छेद से निकाल दिए सब ब्रह्मांड से बाहर, विरजा नदी पार करके वैकुंठ लोकों में सबसे ऊपर चले गए, गोलोक में। और गोलोक में जा करके बोले कि हमको भगवान से मिलना है। कुछ 2-3 गोपियां खड़ी थी, उनका नाम भी दिया गया है। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, बोले ब्रह्मा जी तुरंत। ब्रह्मा जी सबसे आगे, ब्रह्मा नेता है ना कि मैं ब्रह्मा। कह रहे हैं कि कौन सा ब्रह्मा है, कौन सा ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा। बोले हाँ यही तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रह्मा। तो अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा गए कि भाई ब्रह्मा भी कोई, बोले ऐसे कितने ब्रह्मा होते हैं कि जो है कह रहे हैं कि कौन सा ब्रह्मा। तो गोपियां जो हंसने लगी, कह देखो कितने बेवकूफ, लद के सब लोग चल दिए इस पे जहाज पर, इनको अपने गांव का नाम पता नहीं है, कोई पूछ ले कि किस गांव से आए हो, तो अपने गांव का नाम पता नहीं। तो अब सब बेचारे मुंह से लटकाए बैठे। अब क्षीरोदक्षाई विष्णु को इतना ज्ञान था, वो बोले कि उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें वामन देव ने अंगूठा मार करके छेद किया हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, तो वो संख्या देख ली कि कौन सा ब्रह्मांड है, जाकर के भगवान को बताई, बोले ठीक है ले आओ। तो वहां पे उसकी लैंडिंग कराई गई विमान की। तो भगवान के सम्मुख सब लोग जो है लौट गए धरती पे के, है ना, कि आप जो है ऐसे ऐसे समस्या में घिरे हैं, आप कुछ जो है इसका हल बताओ।
तो भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, निश्चिंत होकर घर जाओ और सभी स्त्रियों को बोल दो अपनी, है ना, जो आप लोग भी और अपनी स्त्रियों को सबको बोल दो कि जाकर के ब्रज में जन्म ले ले, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, है ना। फिर इनकी दवाई की जाएगी सबकी, कि सब लोग मेरे सहयोग में, लीला में सहयोग करना, सब लोग तुम भी वहां पे जन्म ले लो जगह जगह, है ना, यदुवंश में और इसमें जो है नंद बाबा के यहाँ ब्रज में, और जो है अपनी स्त्रियों को बोल दो, उनकी भी बहुत इच्छा थी हमारे साथ नृत्य वित्य करने की, वो सब हो जाएगा उधर, ठीक है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हम भी आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर राधा रानी जो है मान कर गई कि मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसे ही तुम बोलते रहते हो कि कहीं यहाँ चले जाएंगे वहां चले जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली, वृंदावन तो छोड़ के, जहाँ गिरिराज नहीं है, यमुना नहीं है और वृंदावन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, चले जाओ अकेले, ठीक है, हम यहीं रह लेंगे। तो बोले नहीं, कि तुम जाओगी तो फिर जो नृत्य कैसे होगा, है ना, भाई एक लीला ये भी तो करनी है ना, कोई ऐसे थोड़े कि असुर का वध ही करना है। तो बोले ठीक है, तो फिर जो है उधर से वो भी वो कर दिया, क्या नाम, गोवर्धन को भी डिस्पैच कर दिया उधर से एक ऋषि उठा करके ले आए, उसको कहीं दूसरी जगह रख के, फिर वहां से जैसे तैसे करके, वो अलग कथा है कि कैसे गिरिराज जी आए, सब इसमें लिखी हुई है गर्ग संहिता में सब बातें। यमुना जी को बोला कि तुम भी निकलो तुरंत, है ना, गंगा जी को कहा कि भाई तुम भी निकलो, सब लोग चलो, और तुम भी अपने अपने यूथ के साथ आना। तो यमुना जी भी अपने एक गोपियों का यूथ था, यमुना जी का, कालिंदी का, है ना, वो 10 अर्बुद गोपियां जो है उनके साथ भी थी, इनकी भी सखी सहेली, झरने पड़ने नाले नाली सबको ले ली हो गया सबको ले ली, सब स्त्री बन करके आओ चलो नाचेंगे वहां, है ना, गंगा जी भी उधर से लेकर के आ गई, ठीक है, बहुत बहुत सखियां है ना, एक नदी की बहुत सखियां होती है ना, बहुत बहुत धाराएं उसमें आती हैं, तो उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो एक यूथ गंगा जी लेके आई, एक यूथ जो है यमुना जी लेके आई, और वैकुंठ में एक मिनट, हाँ, कुछ गोपियां जो थी इस वाली रासलीला में, गोलोक वासिनी है, जो गोलोक में रहती है ना, गोलोक में भगवान के साथ जो नृत्य करती हैं गोपियां, जो प्रत्येक दिन करती रहती हैं, तो वो भी आई थी उधर से, है ना। कुछ तो गोलोक वासिनी गोपियां थी, कुछ द्वार पालिका थी। अब गोलोक में कुछ तो गोपियां हैं, गोलोक वासिनी गोपियां, जिनके साथ भगवान जो है रास विहार करते रहते हैं, कुछ केवल द्वार पालिनी है ना, भाई दासी टाइप की है ना, कुछ गोपियां हैं, उनको ऐसा सेवा मिला हुआ है, तो उनको भी ले लिया, ठीक है भाई, उनको भी इच्छा रहती थी कि भगवान जो है हमारे हमारे साथ तो कभी नृत्य किए नहीं, हमारे तो आलिंगन किए नहीं कभी, वो बेचारी खड़ी ही रहती हैं, तो उनको भी भेजा। कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली, गोलोक में भी जो श्रृंगार साधन की व्यवस्था करते हैं ना, कि भाई यहाँ से जो है लिपस्टिक लाओ, वहां से पाउडर लाओ, वहां से जो कंघी लाओ, यहाँ से मिरर लाओ, दर्पण लाओ, है ना, ये सब जो व्यवस्था करती है श्रृंगार साधनों की, तो ये जो इनको क्या बोलते हैं, सोरिंद्री, है ना, यहाँ पे वैदिक लैंग्वेज में इनको सोरिंद्री कहा जाता है, जो रानियों का ये जो है ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, है ना। तो ये जब ये उनको सोरिंद्रियों को भी ले आए वहां से, और कोई तो बहुत सारी पार्षद कोटियों में भी, पर पार्षद कोटि की भी थी, पार्षद थी भगवान की गोलोक में, वो भी आई, जो वृंदावन की देख रेख किया करती थी, है ना, वन की लताओं पताओं की, वो जो गोलोक में सब है ना, सब सखियां है भगवान की, है ना, तो वो भी आई। तो उधर से तो बहुत आई, है ना, बहुत बहुत आ गई निकुंज में, जो ध्यान व्यान रखती थी सब चीजों का। यमुना जी के और गंगा जी के भी यूथ शामिल थे। रमा मतलब लक्ष्मी, मधु माधवी, विरजा ललिता विशाखा, नहीं रमा का मतलब लक्ष्मी नहीं है, रमा एक गोपी का नाम है, रमा मधु माधवी विरजा ललिता विशाखा एवं माया के यूथ हो गए, है ना। ये सब यूथ, एक एक यूथ, ललिता सखी का भी एक यूथ था अपना, विशाखा सखी का एक यूथ, है ना। तो इतनी इतनी गोपियां वहां पे गई। और और गोपियां कहाँ से आई, और गोपियां आई जब त्रेता युग में भगवान राम जो है अवतार लिए, तो जब कमल लोचन भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ा जनकपुर में, तो जनकपुर की जो स्त्रियां थी वो श्री राम को देखकर प्रेम विवल हो गई, और उन्होंने एकांत में वो सब भगवान से मिली,
या कुछ जो अपने हृदय में ही एकांत में, ऐसा नहीं कि महल से निकल गए कहीं जंगल में मिलने के लिए गई, एकांत में चली गई होंगी और मन से हृदय से बात की होगी, भगवान को पुकारा होगा। तो उन्होंने कहा भगवान से कि हे राघव आप हमारे प्रियतम बन जाइए। तो रघुनाथ जी ने कहा कि सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप सोच और सदाचार भली भांति पालन करती रहो, तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा, है ना, द्वापर के अंत में। अभी तुम शोक मत करो। कौन है ये है जनकपुर की स्त्रियां। ठीक, उसके बाद भगवान वहां से चले, अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। तो मार्ग में उन्होंने परशुराम जी को परास्त किया, है ना, मार्ग में। और कौशल जनपद की स्त्रियां भी राजपथ से आते हुए भगवान को देख करके क्या हो गई, मोहित हो गई। कौशल देश बीच में था, है ना, जनकपुर से अयोध्या के बीच में। इस अयोध्या को भी एक्चुअली कौशल देश का ही हिस्सा माना जाता है ना मनीष, ऐसा ही है। कौशल नरेश कहा, कभी कहा जाता था ना। कई बार रामचरित मानस में कौशलापुरी भगवान पधारे से करके आया था। तो कौशल देश ये पूरा ही है। कौशलाधीश भी तो बोलते थे भगवान को, कौशलाधीश। तो अयोध्या से लेकिन अलग यहाँ पे थोड़ा सा गर्ग संहिता में बताया है। मैं तो यही सोचता था कि अयोध्या को कौशल राज्य कहा जाता है, लेकिन ये जनकपुर से और अयोध्या के बीच के क्षेत्र को कौशल देश कहा गया है। तो कौशल देश की जो सुंदरियां थी, स्त्रियां थी, वो भी भगवान पर मोहित हो गई। तो भगवान राम को मन ही मन उन्होंने पति के रूप में वर्ण किया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, जानते हैं मन की बात उनके। तो मन ही मन उनको वर दे दिया, वरदान दे दिया। सब मन में चल रही है बातें। वरदान दिया था उनको कि तुम सभी ब्रज में गोपियां बनोगी, उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। ठीक है, तो जनकपुर की स्त्रियां, कौशल देश की स्त्रियां, फिर जो है जब अयोध्या में पधारे भगवान, तो अयोध्या में रहने वाली जो स्त्रियां हैं उनका भी मन भगवान श्री राम पर मुक्त हो गया। ठीक है, तो वो भी श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। बहुत बहुत स्त्रियां घर से बताते थे कि ऐसे कि सरयू जी में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन मन में वही अभिलाषा रहती थी और बड़े बड़े तपस्या और व्रत करती रहती थी। परिवार वालों को लगता था कि इसको बेटा नहीं है, शायद बेटे के लिए व्रत कर रही है ना। किसी को लगता था कि उसका पति बीमार है, शायद उसके लिए कर रही। कोई किसी के लिए नहीं करती थी, वहां हाँ करती रहती थी बाहर से, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि श्री राम को अपने पति रूप में प्राप्त करना। तो भगवान ने उनके सामने भी एक बार जो है आकाशवाणी के द्वारा बताया कि द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो अयोध्या की स्त्रियां। फिर उसके बाद भगवान राम पिताजी की आज्ञा लेकर के दंडक वन की यात्रा की है, दंडकारण्य की यात्रा की है। उसमें बहुत सारे मुनि थे जो गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी जिनकी, बहुत सारे मुनि लोग। देखो इस बात से पता पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले केवल द्वापर में ही नहीं थे, है ना, वो त्रेता में भी थे। सोचिए, है ना, भगवान का ये जो स्वरूप है ये इतना मनमोहक है कि हर युग में भगवान के स्वरूप का जो है भजन किए लोग। तो दंडकारण्य के जंगलों में, दंडकारण्य में जो मुनि थे वो भगवान के गोपाल वेशधारी भगवान की ही उपासना करते थे, श्री कृष्ण की उपासना करते थे, उस रूप की, है ना। भगवान राम वाले स्वरूप की उपासना नहीं करते थे, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की उपासना करते। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा, अरे बाप, आकर्षित हो, क्योंकि वही भगवान है। अब लेकिन उनकी निष्ठा उसमें, है ना। तो भगवान राम की युवावस्था को देखे, हाथ में धनुष बाण देखे, तो उन्होंने देख सोचा कि भाई अच्छा, आज जो हमारे भगवान है वो बंसी और बेत के बिना ही पधार गए लग रहा है। बंसी बेत शायद घर भूल गए, पता नहीं हथियार पथियार कहां से उठा लिए, है ना, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा कुछ का। तो वो समझ गए कि तुम वही है ना। अब ये बंसी बेत कहीं कुछ क्या, तो कुछ सांड वांड इनको तोड़ा दिया होगा या जो हुआ हो, है ना, उसको फेंक करके इन्होंने हथियार पथियार किसी चुरा करके उसको मारा वारा होगा, उठाया होगा। तो ऐसे बिल्कुल समझे कि ये तो हमारे प्रभु हैं। और भगवान को मन ही मन विचार करके सबने प्रणाम किया। और मुनियों ने, भगवान राम ने कहा कि मुनियों वर मांगो। तो उन्होंने एक स्वर से कहा कि जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। तो श्री राम बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना होती कि जैसे लक्ष्मण आपके प्रेम को प्राप्त किया है, तो मैं अभी झट आपको सबको अपना भाई बना देता।
ठीक है ना, तुरंत। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा वर मांग लिया है कि असंभव है ना। तो सीता के समान होने का वर मांगा है, तो ये तो बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूं, लेकिन तुमने मांगा है, और जो मेरा दर्शन तो अमोघ है, विफल तो जाएगा नहीं, तो निश्चित तुम्हारा जो है मनोकामना पूर्ण होगी। और द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा आपको गोपियों के रूप में, वहीं मैं आपके इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। है ना, दंडक अरण्य, दंडक नाम था उसका, है ना, जंगल का, तो अरण्य मतलब जंगल, दंडक अरण्य, दंडक अरण्य, ये दंडक जंगल के जो है ऋषि मुनियों को ये वरदान। फिर भगवान राम पंचवटी पधारे। पंचवटी कहाँ है? नासिक में, है ना, नासिक में, नासिक में ना। तो पंचवटी पधारे, वहां पे पर्ण की कुटी में रह करके वनवास की अवधि पूरी करने लगे। तो उस समय भीलों की स्त्रियां वहां पर आया करती थी, है ना, कुछ जंगल वंगल में जो है वो सब फल वल चुनने के लिए, लकड़ी चुनने के लिए। तो वो स्त्रियों ने भगवान को देखा, और भगवान भी घूमते रहते थे। वो शिकार विकार तो करते ही रहते थे ना, खाने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्षत्रियो के लिए अलाउड होता है जो खूंखार जानवरों के साथ लड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस भूल गए तो फिर युद्ध कैसे होगा, फिर रावण ना मार देता भगवान को, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना होता है ना, बॉडी बिल्डर को थोड़ा थोड़ा वो डंबल वंबल उठाने रहते हैं। तो अब शत्रु तो बच नहीं रहे हैं, तो जो खूंखार जानवरों को देखते थे, ठीक है, तो उनको मारते थे। तो इधर उधर जो है घूमते ही रहते थे, और जो है स्त्रियां स्त्रियां घूमने आती ही थी जंगल में, जो है वो कोल भीलों की स्त्रियां जो है वो उठाने के लिए लकड़ी, फल, बेर, तो वो सब देखती थी उनको। तो उनके भी मन में भगवान को पाने की उत्कट अभिलाषा थी। लेकिन उस समय जो है भगवान राम ब्रह्मचारी के वेश में थे, तो बोले कि स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो। वो प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए, हाँ, कि जो है हमको इनको ही अपने प्रियतम रूप में पाना है। अनशन पे बैठ गई कितनी सारी स्त्रियां, कुछ खाना पीना नहीं करते कि मर जाएंगे तो दोबारा जन्म होगा, है ना। तो भगवान बोले कि तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो, द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद सुग्रीव और जो है हनुमान जी आदि जो प्रधान प्रधान वानर थे, उनकी सहायता से लंका में जाकर के ये सीता जी का वहां से अपहरण हो गया। फिर लंका में जाकर के सीता जी को वापस जो है छुड़ा लाए, अयोध्या चले आए सब लोग पुष्पक विमान के द्वारा। अब वहां पर कुछ घटना घटी, एक धोबी अपनी धोबिन को जो है गाली दे रहा था, हाँ, वो उसका किसी के साथ प्रसंग था, प्रेम प्रसंग, तो बोला वो धोबी, यही कथा है ना, धोबी कहा कि वो जो कि ये धोबिन सुन कि मैं राम नहीं हूं कि दूसरे के घर में रखी हुई स्त्री को भी अपना ले, है ना। तो ठीक है, मैं तुमको नहीं स्वीकार करूंगा। वो होगा उसका दशरथ का लड़का जो ऐसा कर लिया, तो धोबी बड़ा जो ऐसा बोल दिया। भगवान राम जो है वेश बदल करके गए हुए थे समाज में पता करने के लिए कि क्या भाई हमारे काम से खुश है कि नहीं। तो भगवान राम के जब कान में पड़ी ये बात, तो फिर जो है बड़ा उनको खराब लगा। बोले कि आज एक कह रहा है, कल 1000 कहेंगे, है ना। तो अब मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो ये भी एक्चुअली कुछ लोग इसमें बड़े बेवकूफ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये कौन सा राम है जिन्होंने स्त्री को त्याग दिया, स्त्रियों के खिलाफ जो है पहले से षड्यंत्र आया है। सीता जी ने तुमको कंप्लेन किया था, है, कि तुम जाकर के जहाँ डिबेट करना उसमें बैठ करके, सीता जी ने कंप्लेन किया था किसी को? बेवकूफ कहेंगे एक नंबर, है ना। भगवान एक लीला करते हैं, उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान दिखा रहे हैं कि हायर पर्पज के लिए लोअर संबंधों को त्याग दिया जाता है। एक राजा है ना, राजा की जिम्मेदारी है पूरे राज्य की प्रजा उसकी जो है अपने पुत्र के समान है, उनका हर संभव त्याग करके, हर सुख और ऐशो आराम का त्याग करके उनकी रक्षा होनी चाहिए, है ना। तो ये एक शिक्षा देना चाहते थे कि राजा का क्या कर्तव्य है, संकीर्ण बुद्धि का नहीं होना चाहिए, है ना। अभी तो देखो घरों में क्या दशा है, आप किसी को एक को मुखिया बना दो, एक भाई को दूसरे भाइयों के बच्चों के साथ जो है भेदभाव करेगा, है ना। दो दो लोगों पे भी जो है समान भावना रख पाता है, 4 लोगों के परिवार उसमें भेदभाव करता है। तो भगवान राम ने अपनी प्रियतमा नित्य संगिनी श्री सीता जी का जो है त्याग किया, किसके लिए? कि प्रजा के मन में जो है दुराव ना आए, समझ गए ना। तो प्रजा जो है ठीक से पालन हो जाए,
तो इसलिए उनका भी त्याग किया। त्याग क्या किया? वो बाहरी रूप से ऐसा शिक्षा देने की। तो खैर जो भी हुआ, तो सीता जी जो है जंगल चली गई, लक्ष्मण जी उनको छोड़ आए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे रही, वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ। और अब बहुत बहुत यज्ञ किए भगवान राम ने, यज्ञ तो करते ही थे क्षत्रिय राजा। और यज्ञ में जो है अर्धांगिनी होनी चाहिए, स्त्री पत्नी होनी चाहिए, बिना ये नहीं देखते हैं। देखो ये मूर्ख लोग ये तो देखते हैं, आधी अधूरी चीजें पढ़ते, तर्क करना है ना, नास्तिक है। ये नहीं देखते हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता में स्त्री का कितना सम्मान हुआ है। मतलब यज्ञ होगा ही नहीं अगर पत्नी नहीं बैठेगी। सोचिए, तुम कितने भी बड़े राजा हो, कितने भी लोगों को जो है परास्त करके आए हो, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितने भी शूरवीर हो, अगर तुम्हारी स्त्री वहीं पर यज्ञ वेदी के पास में नहीं बैठेगी, तब तक यज्ञ होगा ही नहीं। हाँ, कोई देवता तुम्हारा जो है आहुति स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए, है ना, स्त्री का कितना सम्मान है, ये नहीं देखेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया कि स्वर्ण की मूर्ति बनाई सीता की, उनको बैठाया। अब यज्ञ जो चलते रहे तो हजारों करोड़ों, पता नहीं कितने यज्ञ करते थे, रात दिन यज्ञ चलते थे, हजारों लाखों जो है मूर्तियां हो गई तैयार। अब वो इकट्ठा करते जाते, फिर नई बनाते। अब उनमें सब में प्राण आ गया। अब वो सारी मूर्तियां एक दिन भगवान से बोली कि आप हमको पत्नी रूप में स्वीकार तो नहीं करते हैं, बस एक ही दिन के लिए किए थे ना, हमारे हमको समय नहीं देते, बैठते नहीं हो। तो बोले अरे ये तो सब बोलने लगी। बोली मूर्तियां कि ऐसा क्यों, हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं, हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है, और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्य का संचालन करती रही। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं, यह अधर्म पूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है ना। उन्होंने कह दिया था कि मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। तो भगवान बोले, हे सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। ये नहीं इन अंधों को दिखती है बात कि भगवान राम कितना जो है सम्मान करते थे सीता जी का। क्या जरूरत थी दूसरा ब्याह कर लेते? इतना बड़ा युद्ध लड़ करके लाए अपनी पत्नी को। आज है कोई किसी की पत्नी को कोई जो है गुंडा उठा करके ले जाए तो दूसरा ब्याह कर लेगा? होता है ना आजकल ऐसा। किसी की नवयुवती स्त्री मर जाए, एक महीने में दूसरी खोजने फिरने लगता है, इतना प्रेम है। बस एक ही महीने तक चलता है वो प्रेम, 15 दिन तक, है ना। 7 जन्म का साथ है, फलाना ढिमकाना, है ना, चांद में तारों में सब जगह वो स्त्री दिखती है। अभी मर जाए तो 15 दिन में दूसरे ब्याह लाएगा, अगर इसकी बस की बात होता है ना। सा महेश प्रभु, है ना, आपके आपके गाँव में है वो, आपके मित्र खोजने लगे कि नहीं? हो गया ब्याह आपका? है, हुआ नहीं अभी? देखो खोजने लगे, 40-45 की उम्र है ना। तो ये प्रेम जो है, ये इस संसार में कोई प्रेम में दम नहीं है, ये सब फालतू का प्रेम है, ढोंग ढांग है ऐसी, है ना। प्रेम ऐसा होता है कि 15 दिन में दूसरी स्त्री खोजने लगे, मर गई हो। तो भगवान राम जो है सोचिए, करोड़ों लोगों की हत्या करके उसको जीत करके लाए वहीं से, है ना। समुद्र पे जो है बताइए पुल बांधे, जो काम करने के नहीं हो वो भी कर दिए, है ना। बंदरों के साथ, भालुओं के साथ किस किस की जो मित्रता स्वीकार की, है ना। सोचिए एक राजकुमार होकर के, है ना, इतना काम किए, उसमें नहीं इनको दिख रहा है कि एक स्त्री का कितना सम्मान हुआ है ना। खैर सीता जी तो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, लेकिन अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए, आप लोगों को मैं प्रचार के लिए दे रहा हूँ बेटर, आपको ऐसा बोलना चाहिए उन लोगों को, है ना। बस मिमी आ जाते हैं लोग आजकल, तो बड़े बड़े सब उस पे बैठ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए न्यूज पर, कुछ बोल नहीं पाते हैं, ही करते हैं, बड़े बड़े कथाकार, क्यों पढ़ते ही नहीं है कुछ भी ढंग से है ना। बस वो अपना चेला चेली जुटाने में है, और वहां पे बैठ जाते हैं कि हिंदू धर्म गुरु के रूप में, है ना। कोई प्रश्न पूछ लेता है वो वामपंथी, तो में आ जाते हैं। ऐसे बोलना चाहिए ना, ये सब बातें बतानी चाहिए कि कोई है आज के युग में ऐसा। चलो तुम 10 दिन में तो दूसरी स्त्री खोजने लगते हो। जैसा वैदिक सभ्यता में स्त्री का सम्मान हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, और ना हो सकता। ठीक है। तो भगवान ने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, सभी लोग मुझे राजऋषि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता, एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ठीक है। तो ये भी जो है गोपियां थी। वो श्लोक तो कल ही होगा, और भी सुन लो। और गोपियां कहाँ से आई थी? तो भगवान राम के यहाँ से तो बहुत आई, है ना, इन्होंने बहुत लोगों को वरदान दिया। ठीक है। और गोलोक से तो बहुत आई, गोलोक से भी जो है करोड़ों अरबों आई उधर से भी, है ना। जो पार्षद कोटि की गोपियां थी वो भी थी,
है ना। और जो है जो द्वारपालिकाएं थी वो भी थी। जो इनको याद रखना है ना, भगवान गोलोक वासिनी गोपियां भी थी यहाँ पर, ये दिल्ली के पास में जब ये रास नृत्य हुआ था मथुरा में, है ना। तो गोलोक वासिनी गोपियां भी थी। ये श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली दासियां भी गोपियां बनी, द्वारपालिकाएं भी गोपियां बनी, और वृंदावन की व्यवस्था करने वाली भी गोपियां बनी। और क्या बताया था मैंने, और भी कुछ था। तो यमुना जी, रमा गंगा गोपी, यमुना ललिता जी का विशाखा लीन हाँ, सैया सवारने में, है ना, सैया सवारने में संलग्न रहती थी जो गोपियां, सैया सवारने, है ना, बेडिंग वेडिंग लगाती थी भगवान की, है ना, राधा रानी की, वो भी गोपियां आई यहाँ पर। और जो है यमुना जी, गंगा जी, है ना, इनके भी यूथ आए। और उसके बाद जो भगवान राम के, मैंने आपको बता दिया, जनकपुर की स्त्रियां, कौशल देश की स्त्रियां, अयोध्या की स्त्रियां। फिर जब जो है पंचवटी पे भगवान गए तो कुटी बना के रहने लगे, तो उनकी भीलों की स्त्रियां जो अनशन पे बैठ गई थी। और उसके बाद कहाँ की स्त्रियां और कौन थी, यज्ञ सीताएं, है ना, यज्ञ सीताएं, ये सब गोपियां बनी। उसके बाद वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियां, रमा देवी नहीं, रमा देवी तो बेलवन में है अभी, है ना? रमा रमा दे, रमा देवी लक्ष्मी जी को एक बार हुआ कि हम भी जो है रास नृत्य में, राधा रमन महाराज बता रहे थे, महाराज बहुत भाव भंगिमाओं के साथ बताते हैं, है ना, बड़े शांत रहते। कहें लक्ष्मी जी को पैर दबा रही थी भगवान विष्णु के, तो उन्होंने देखा कि नीचे रास नृत्य हो रहा है, सब स्त्रियां भागी जा रही हैं, देवताओं की स्त्रियां कि हम भी जाए, हम भी चले विमान पर चढ़ चढ़ करके। उनके पुरुष उनको छोड़ करके जा, उनके छोड़ने के लिए गए, है ना, कि भाई तमाशा हो रहा है तो पुरुष ही तो जाएगा ना विमान लेकर के। तो देवता लोग बैठा करके चढ़ा करके सबको हवाई जहाज में सब जा रहे थे। अब ये जो पैर दबा रही थी, इन्होंने देखा कि आकाश में क्या जो है खलबली मची है, तो इन्होंने थोड़ा सा भगवान से पूछा, तो भगवान ने बताया कि नीचे रास नृत्य हो रहा है, प्रभु श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहीं छोड़ करके, पूछी भी नहीं, तो ये चल पड़ी उधर से। तो आकर के देख गई, आई पूरा जो चतुर्भुज रूप में भाई, पूरा वैभव लक्ष्मी जी, है ना, पूरे पूरे संसार में सारा धन तो वहीं से आ रहा है। तो किसी से पूछी, कोई गोपी भागी जा रही थी, कहे सकी इधर कहाँ जा रही हो, बोले रास नृत्य है, क्या हमको भी जाना है। तो एक सखी ने कहा कि ऐसे थोड़ा ही ना उसमें जो है प्रवेश मिलता है रास नृत्य में, हम लोग तो जाते रहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि गोपियों की शरण लेनी पड़ेगी। तो महाराज बता रहे थे कि बोले लक्ष्मी जी बोली कि हम और गोपियां, ये अहीरो अहीरो की लड़कियां, हमारे अरे गोबर थापने वाली का आश्रय लेंगे महाराज कर, गोबर थापने वाली, दूध दूहने वाली, इनका गमारी में इनका आश्रय लूंगी, हमारी पोजीशन के हिसाब से कुछ बोलना है ना ऐसा कह रहा, हमारी पोजीशन के हिसाब से कुछ बोलना होता है ना, हम इनका गंवारिनों का इनका आश्रय लेंगे। तो बोले कि नहीं लोगे तो फिर तपस्या कर लो नहीं, वो खुद ही बोली नहीं लोगे तो फिर तो नहीं होगा, कह रहे हम अपनी तपस्या के बल पे लेंगे। बोले ठीक है, यहाँ बेलवन में जगह दे दिया कि यहाँ बहुत सुंदर वन है, उधर चली जाओ। तपस्या बेचारी आज तक कर रही है, आज तक नहीं मिला ना, वो ऐश्वर्य नहीं छोड़ पाई। कहने की बात ये है, ये भी एक शिक्षा है कि ऐश्वर्य छोड़ना पड़ेगा। आजकल के साधु ऐश्वर्य जुटा रहे हैं, है ना, गृहस्थी तो बेचारे उसमें मर ही रहे हैं फ्लैट और प्लॉट खरीदने में, साधु भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, घड़ी पहनते हैं जो 1-1 लाख रुपए की, है ना, और जो एक से एक कपड़ा, और जो चकाचक व्यवस्था सब, है ना? तो ऐश्वर्य तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। और ब्रज की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि रमा देवी की सहचरिया, है ना, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरिया गोपी बनी। श्वेत द्वीप, देखे वैकुंठ अलग है, श्वेत द्वीप अलग है ना, ये इनमें सब में जो है अलग अलग जो है पृथकता है। श्वेत द्वीप की सखियां, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां, ये सब अलग अलग जगह है भाई। वैकुंठ में रमा देवी वास करती है, तो रमा देवी की सहचरियां, श्वेत द्वीप में जो लक्ष्मी है उनकी सहचरियां, और भगवान अजित
के उर्दू वैकुंठ नाम है एक स्थान का। तो उर्दू वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली, लोकाचल पर्वत है कोई ये, है ना, लोकाचल पर्वत पर रहने वाली, अच्छा ये लोकालोक पर्वत है, ठीक है समझ गए। ये इसी संसार में एक लोकालोक पर्वत है, वहां पर भी भगवान विष्णु विराजते हैं, है ना। इसी भूमंडल पर एक लोकालोक पर्वत है। लोकालोक इसलिए कहा जाता है कि वो इतना ऊंचा है कि सूर्य का प्रकाश एक तरफ तो आता है ना, तो इधर तो हो गया लोक, और दूसरी तरफ प्रकाश जाता नहीं है, उधर हो गया आलोक। समझे, भूमंडल की जो प्लेट है, ये जो डिस्क है, इसके लगभग बीच में है लोकालोक पर्वत, समझ गए ना। एक है मानसोत्तर पर्वत, मानसोत्तर पर्वत है इस पुष्कर द्वीप में, समझ रहे ना। जैसे बीच का जो द्वीप है जिसमें हम रहते हैं, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसमें एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष में 7 खंड है, उसमें एक भारत खंड है, ये है ये पूरी पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, और बीच में सुमेरु पर्वत। तो ये जम्बू द्वीप, फिर ऐसे ही जो दूसरा द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर तीसरा द्वीप, एक समुद्र, ऐसे करके जो 7वां द्वीप है वो है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के बीच में मानसोत्तर पर्वत है। उसके बाद फिर जो है गोल्डन लैंड, डायमंड लैंड, ऐसा है ना, खूब दूर तक। तो बीच में सुमेरु पर्वत से लेकर के लोकालोक पर्वत, फिर आएगा लोकालोक पर्वत, वो बहुत ऊंचा पर्वत है, सुमेरु से भी ऊंचा है, कितने लाख योजन का। उसके बीच में जितनी दूरी है इतनी ही उधर है, ब्रह्मांड की जो कवरिंग है उससे लोकालोक पर्वत की दूरी उतनी है, मतलब वो बीच में समझ लो। लोकालोक इसको इसलिए कहा जाता है कि इस तरफ जो है रोशनी आती है सूर्य की, उस तरफ नहीं जाती, उधर अधोगति है ना। जो व्यक्ति सुधरता नहीं है, नरकों में उसकी फिटनेस होती है, उसके बाद भी सुधरता है, ज्यादा पाप किया है तो फिर उसको अधोगति में डाल दिया जाता है, वहां सूर्य का प्रकाश बन जाता है, पड़ा रहता है ऐसे ही। जब कल्प के अंत में जब प्रलय आएगी तो तभी उसका जो है वहां स्थिति होगी, समझ गया ना। इतना उसको अधोगति कहते हैं, उधर बर्फ का जमीन है उधर, क्योंकि सूर्य तो जाता नहीं है। तो इस लोकालोक पर्वत के ऊपर भगवान जो है विराजते हैं, भगवान से विष्णु, है ना, उस पे विराजते हैं। तो वहां पर भी बहुत सारी सखियां रहती हैं लोकाचल पर्वत पे, है ना, लोकालोक पर्वत। समुद्र से प्रकटित लक्ष्मी की सखियां, समुद्र से एक लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ, तो वो बहुत बहुत सखियों के साथ आई थी। देखिए देखिए, सखियों को गोपी भाव मिल गया, क्योंकि सखियों में था दास भाव, है ना, विनम्रता। लक्ष्मी जी में थोड़ा सा ऐश्वर्य का अभिमान था, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं, हल्का सा, तो उनको नहीं मिली एंट्री। तो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी की सखियां जो है भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां बनेगी, ठीक है, बन गई। फिर उसके बाद रुचि प्रजापति के एक पुत्र थे, उनका नाम था भगवान यज्ञ, है ना। आप सुने होंगे ना, रुचि प्रजापति के यहाँ पर जो है भगवान जन्म लिए, उनके पुत्र के रूप में यज्ञ उनका नाम था सतयुग में। तो यज्ञ को देख करके देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई ना। दो जो देवांगनाएं, मतलब जो देवलोक में रहने वाली जो स्त्रियां थी, वो प्रेम से विभल हो गई, पूरा जो है प्रेम के रस में निमग्न हो गई भगवान यज्ञ को देख करके सतयुग में। तो देवल ऋषि के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने भक्ति भाव से तपस्या की, है ना, भक्ति भाव से, तब वो भी ब्रज में आकर के गोपियां बनी। आगे बात समझ में, किसको, भगवान यज्ञ को देख करके देवांगनाओं का मन जो है प्रेम रस में निमग्न हो गया, देवल जी के उपदेश से हिमालय में जाके तपस्या की भक्ति भाव से, तो वो भी गोपियां बनी। भाई इनको कंठस्थ कर लो, है ना, कितनी गोपियां थी, ठीक है, कितनी जगह से गोपियां थी। आदमी वैसे जो है चुप हो जाएगा जब आप बताओगे गोपियां कौन थी, है ना। एक्चुअली याद करना चाहिए भक्तों को, तभी तो भगवान की जो है लीलाएं अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे ना, लोगों का एक कचड़ा हटेगा दिमाग से। ऐसा बिल्कुल एक लाइन एक श्वास में बोलते चले जाओगे, ये गोपियां बनी, वो गोपियां बनी, वो गोपियां बनी, तो बिल्कुल अबाक रह जाएगा, अरे इसको तो बहुत याद है ना। ऐसा नहीं कि हम जो है कोई सेखी घेरना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको साफ करने के लिए कभी कभी टेक्निक अपनानी पड़ती है ना, सीखना पड़ेगा। तो गुरुजी, ये गर्ग संहिता जी में दिया है। हाँ, 5वें अध्याय में और 4थे अध्याय में। फिर भगवान धन्वंतरी जब भूतल पर आए और अंतर्धान हो गए, तो जो औषधियां थी वो बड़ी दुख में डूब गई,
औषधियां लेकर के आए थे ना धन्वंतरी भगवान, तो औषधि भी जो है जीव है ना। औषधियां दुख में डूब गई कि हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं, तो उनका मन नहीं लगता था इस संसार में। तो भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगे, तो भारतवर्ष में देकर के चले गए उनको। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर, कितनी तपस्या की औषधियों ने, 4 युगों तक, है ना। ये चंगू पंगू लोग जो है बस राधा रानी मंदिर में चले जाते हैं, थोड़ा सा नाच लेंगे ना, ओढ़नी ओढ़ करके और बस हो गए, है ना, भक्त हो गए। 4 युगों तक तपस्या की, है ना, किन्होंने, जो धन्वंतरी भगवान के संग में रहती थी औषधियां, उन्होंने, सोचिए कितनी श्रेष्ठ थी। उसके बाद भी 4 युगों तक तपस्या की। उसके बाद भगवान श्री धन्वंतरी जी ने उनपे बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम सब वर मांगो। ये सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, तब उन्हें श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ करूंगा। तो लता गोपी बनी, है ना, लताएं बनी ये सब औषधियां, ये भी गोपी है ना, लता गोपी, वृंदावन में लता गोपी वो सब जो है बनी। फिर ये तो धन्वंतरी के साथ रहने वाली औषधियां लता गोपियों के नाम से फेमस हुई। जब गोपी विरह में रो रही थी तो लताओं से भी पूछ रही थी ना, ये लता गोपियों तुम भी बतलाओ कहाँ गए हैं प्रियतम, तो वो लता गोपियां बनी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां, जालंधर है ना ये पंजाब में, तो जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी कि ये भी हमारे स्वामी हो। जालंधर में कौन था, जालंधर में वृंदा देवी ब्याही गई थी, है ना। जलंधर नाम का एक राक्षस था ना, उनका पति था पहले वो, है ना, तथाकथित वो एक अलग घटना है। तो वृंदा देवी का विवाह जो है किसके साथ हुआ, भगवान श्री हरि के साथ। तो भगवान श्री हरि थे वहां पे, है ना। तो जालंधर ये शहर की स्त्रियां ये भी भगवान से प्रार्थना की। तब रमापति भगवान ने उनको भी वरदान दिया कि वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी बनोगी। ठीक है, तो जालंधर नगर की स्त्रियां गोपी बनी। फिर मत्स्यावतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई। समुद्र की भी बहुत बहुत कन्याएं हैं, तो समुद्र की कन्याएं भगवान मत्स्य अवतार पर मुग्ध हो गई। मछली पे ही सोचिए, है ना, लेकिन भगवान है ना, तो भगवान तो वहां पर भी आकृष्ट करते हैं सब। तो मत्स्य भगवान के वरदान से वो भी ब्रज में गोपियां बनी, समुद्र की कन्याएं। फिर राजा पृथु, जो बहुत भगवान के अंशावतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं, जब वो संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया था उन्होंने, उस समय बृहस्पति नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विवल हो अत्रि जी के पास जाकर के अपनी व्यथा कही। अत्रि जी ने कहा कि तुम जो है तपस्या करो, है ना, तुम जो है भगवान की भक्ति करो। फिर भगवान ने उनको वरदान दिया और वो जो है वो भी गोपियां बनी। कौन गोपियां बनी, राजा पृथु को देख करके मुग्ध जो हुई थी बृहस्पति की जो स्त्रियां थी, बृहस्पति नगरी की। फिर नर नारायण ऋषि को देख करके कामदेव ने बहुत सारी अपनी सेना भेजी। सेना मतलब स्त्रियों की सेना, अप्सराओं की सेना। एक बहुत बड़ा विशाल दल भेजा अप्सराओं का कि इनको मोहित कर दो। वो नाच वाच करके जो है नर नारायण ऋषि को आकृष्ट करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नर नारायण ऋषि का सुंदर रूप देखा तो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी सब स्त्रियां, है ना। अरे बाप रे बाप, इनको हम आकर्षित करने के लिए आए, हम खींची चली जा रही हैं। तो मन में नर नारायण ऋषि को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। कामदेव ने भेजी थी अप्सराएं। तो ये सब जो है फिर क्या हुई, नर नारायण ऋषि ने कहा तुम ब्रज में गोपियां होंगी और वहीं मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। अभी तो हम जो है यहाँ पे भजन करने के लिए आए। ठीक है, नर नारायण ऋषि ने उनको भी भेज दिया। ये कामदेव की सेना है अप्सराओं की। फिर बस थोड़ा सा ही रह गया, ये भी सुन लो। सुतल देश की स्त्रियां, सुतल, अतल वितल सुतल नीचे है ना, सुतल देश में जहां पे वामन देव खड़े हैं, तो वहां की स्त्रियां उनको देख करके उनको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करने लगी।
तब भगवान ने उनको भी क्या कहा कि तुम भी वृंदावन में गोपियां होंगी। तो सुतल देश की, सुतल लोक की स्त्रियां भी जो है गोपियां बनी। और नागराज की कन्याएं शेषावतार भगवान को देख करके पति बनाने की इच्छा की, तो वो भी गोपियां बनी। लेकिन वो गोपियां ये किसकी हैं? नागराज की कन्याएं है ना, नागों की कन्याएं, जो नागों के राजा होते हैं। उस भगवान का जब शेषावतार हुआ बलराम जी का, है ना, तो शेष अवतार को देख करके नागों की कन्याएं जब मुग्ध हुई, तो भगवान शेष ने भी वहां कहा कि भाई अभी तो हम जो है उठाना उठाना है हमको बहुत बार बार, तो अभी हम नाचेंगे थोड़ा ना भाई। कोई व्यक्ति है चीनी का बोरा लेकर के चढ़ रहा है सीढ़ी पे, और उसकी स्त्री आकर के बोलने लगे कि नाचना है हमको, तो कहे तू उधर को चली जा, वरना मेरी गर्दन टूट जाएगी, तेरी भी टूट जाएगी बिना मतलब के। कह रहे कि अब जब बाद में जाएंगे नाचने के लिए, डीजे वीजे बजेगा उनके ब्याह में, तब नाचेंगे, है ना, ऐसा बोलता है कि नहीं? तो कि अभी अभी छेड़छाड़ ना करो, अभी जो है काम का समय है ना? ऐसे बोलते हैं कि नहीं, है ना? घर में रहने वालों को पता होगा, कभी कभी बच्चा छेड़खानी करने लगता है ना, कोई पिताजी को किसी काम में लगे कि भाई अभी काम कर लेते फिर बाद में तेरे साथ जो है बात करूंगा, है ना, जो तेरा होमवर्क कराना बाद में कराना। तो ऐसे ही अनंत शेष चले वो भूतल को उठाने के लिए, भूमंडल को, तब तक जो है वो नाग कन्याएं आई, है ना, वो नाचने वाचने लगी। उन्हें बोला अपना काम कर लो जा करके, अगर ये गिरा दिया तो मेरा तो इलाज हो ही जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, है ना। ये भूमंडल देख देख रहे हो कितना भारी है, तो अपना जाके कुछ काम कर लो। तो वो बेचारी दुखी हो गई, तो बोले कि ठीक है दुखी मत हो, अगले युग में आऊंगा बलराम बन करके, वहां नाचेंगे। ठीक है, तो ये नागराज की कन्याएं ये सब जो है गोपियां बनी, लेकिन ये गोपियां उन गोपियों से अलग थी जो श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य की थी, है ना। भगवान बलराम जी जो है, राम घाट आज भी है वृंदावन में, है ना, एक जगह है शेरगढ़ के पास, तो वहां पर जो है वो नृत्य की थी। ठीक है, तो भाई ये थी। अच्छा और भी हैं, हाँ ठीक है, इतनी गोपियां, ठीक है, तो एक कमनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको कैटेगरी बताई, एक एक कैटेगरी में वो यूथ के यूथ है ना, 10-10 अरब स्त्री, समझ गए? तो ये सब गोपियां बनी। अब गोपियां कौन बनी ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। भगवान बांसुरी कब बजाते हैं? भाई साधकों के लिए एक जो है शिक्षा है, वो तो 10-29-4 जब हम पढ़ेंगे कल, तो कल भी नहीं होगा गोपी गीत स्टार्ट, परसों होगा, ठीक है ना। तो 10-29-4-5-6 वही पढ़ेंगे जब महाराज प्रारंभ हुआ। तो भगवान वेणु कब बजाते हैं? ठीक है ना, भगवान का वेणु बजाने का मतलब है आवाहन किए, बुलाए। तो ऐसे तो भगवान किसी को नहीं बुलाते हैं कि किसी को बुला रहे हैं, है ना। ऐसे जहां तक लिख देते हैं कि सब धनवान प्रत्यजा माम एकम शरणम व्रजा, ऐसे गा करके कहाँ बुलाते हैं भगवान? तो श्लोक दे दिए बस उसमें, है ना, युद्ध भूमि में, है ना, माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ऐसे तो कोई थोड़ा नहीं जाता है ना। जैसे कोई पति कोई व्यक्ति बुलाने लगे किसी स्त्री को, देखो तुम अगर यहाँ आ जाओगे तो हम तुम्हारा जो भरण पोषण करेंगे, तुमको एक घर बनवा करके देंगे, तुम अगर हमारे साथ विवाह करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो बोलेगी तुम जाओ, है ना। ठीक है, हमको तुमसे विवाह नहीं करना है, ऐसे कोई करता है विवाह? ठीक है, मान लीजिए जो बेचारे मरे मारे हैं हमारे की तरह, वो तो चले जाएंगे, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य सुन करके कि भाई यहाँ बड़ी दुर्गति हो गई, है ना, यहाँ पे जो है एक घर भी नहीं संभल रहा है। पत्नी कह रही है कि कब जब से इस घर में आई थी तो सुख भोग रही हूँ, लड़के कह रहे हैं कि हम जो है बड़े यहाँ पे असुर पाप मिला है, पैसा भी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो ईएमआई भी नहीं चुकाई जा रही है, तो ये लोग तो चले जाएंगे सर्वधर्मान परित्यज्य सुन करके। गोपियां जैसे भक्त नहीं जाएंगे, है ना, ये भाषण वाषण सुन करके भगवान के पास। तो भगवान को नाच करके दिखाना पड़ा, थोड़ा गा करके दिखाना पड़ा, तब ना आएंगे, समझिए ना। तो ये जो भगवान इस तरीके से आवाहन करते हैं प्रेम भरा बंसी बजा करके, ये किन भक्तों को देख करके ऐसा करते हैं, किस स्थिति में भक्त को देखते हैं तब ये ऐसा करते हैं, समझ रहे ना। तो गोपियों की के मन की स्थिति क्या है, जो वो भगवान को प्रेरित की बंसी बजाने के लिए, ये चीज हम देखेंगे ना। भाई अगर पता पड़ जाए तो मान लीजिए अगर किसी के मन में भाव है कि भाई जैसी गोपियों की भक्ति है उनके जैसी, है ना, ऐसे एग्जैक्टली वैसी भक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनके जैसी थोड़ी सी, है ना, एक बूंद उसको थोड़ा मिल सकता है। तो अगर इच्छा है किसी की भाई कि हमको जो है ऐसा भक्त बनना है,
जो गोपियों का जो है अनुसरण करते हुए, है ना। चैतन्य महाप्रभु तो यही सिखाने के लिए आए, गोपी भरतुर पद कमलय और दास दास दासानुदास, ये मेरी इच्छा है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते थे। तो गोपियों के चरण चिन्हों को पालन करने किसी की इच्छा है कि हम जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त करें, थोड़ा सा एक बूंद जैसा वो की समुद्र के रूप में की थी, तो उनको ये पढ़ना चाहिए, है ना। इनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि गोपियों की भक्ति का या मन की कैसी कैसी स्थिति बनी होगी कि भगवान जो है इस तरह गा करके बुलाए। वरना हम लोगों के लिए तो भगवत गीता में 2-4 श्लोक मार दिए, है ना, कि देख लो भाई, समझ में तुम्हारी आती हो बात तो आ जाओ, वरना मरो, है ना, वही अपनी दुर्गति कराओ, करा ही रहे हो। ये 2-4 श्लोक दे दिए, समझ लो, टीका टिप्पणियों के साथ गुरु जी से सीख लो और आ जाओ। लेकिन गोपियों के लिए भगवान विशेष रूप से वेणुवादन किए। भगवान को भी तो जंगल में जाना पड़ा ना भाई, यहाँ से नंदगांव से निकल करके जंगल में खड़ा होना पड़ा है भगवान को भी, यमुना जी के तीर पे बंसीवट में आधी रात में। तो उनको भी परिश्रम लगाया और कितना सुंदर तरीके से जो है वेणुवादन किए। तो क्या गुण था गोपियों का, या उनके मन की ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसको भगवान देख करके ये निर्णय लिए कि हम जो उनको आज बुलाएंगे, है ना, गा करके। समझ गए। अच्छा, भगवान बंसी बजाए और जो है इनको पुरुषों को तो सुनाई नहीं पड़ा ब्रज के, है ना। सोचे, ब्रज में जो पुरुष थे उनको नहीं सुनाई पड़ा, जो वात्सल्य रस की गोपियां थी उनको सुनाई नहीं पड़ा। वो छोटी मोटी नहीं है कोई, है ना। ब्रज में कोई भी है, भगवान के परिकर है, किसी को सुनाई नहीं पड़ा, केवल गोपी को सुनाई पड़ा। इसका मतलब ब्रज की भक्ति में भी वो सब शुद्ध भक्त हैं, भगवान के परिकर है, उसमें भी गोपियों का एक बहुत विशेष स्थान है कि केवल उन्हीं को सुनाई पड़ता है। समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए हम 4-5 भक्त बैठे हैं यहाँ पे, और कोई मान लीजिए हमारे गुरु जी आ जाए या प्रभुपाद जी आ जाए बाहर से, और देख करके बोले कि इधर आओ, ऐसे। तो मान लीजिए हम 10 लोग बैठे हैं, तो तुम देखेंगे अच्छा हमको बुला रहे हैं कि हमको बुला रहे हैं, ऐसा होता है ना, जब बड़ा व्यक्ति बुलाता है तो, है ना, कोई जैसे बहुत बड़ा व्यक्ति है तो बुला रहा है, तो ऐसे करते हैं मैं है ना, वो दूसरा करके मैं हमको बुला रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले ना ना, वो है ना, वो वाला समझ ना। तो एक व्यक्ति को मान लीजिए बुलाए, अब मन में क्या आएगा कि भाई जो है बड़ा मानते हैं इस व्यक्ति को, है ना। जब वो आएगा उधर से बातचीत करके, मान लीजिए आधा घंटा प्रभुपाद जी कोई बात की और आ गया, तो सब लोग क्या पूछेंगे, है ना। अब उसके प्रति आदर बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा कि नहीं, कि भाई देखो हम जब 20 लोग बैठे थे इसको बुला के ले गए, इसको अपना मानते हैं ना, ये बहुत मतलब निकट का पार्षद है प्रभुपाद जी का सबके। तो भगवान वो वेणु गीत गाए या जो है बजाए, है ना, केवल गोपियों को सुनाई पड़ा। इसका मतलब गोपियों की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है बाकी बाकी भक्तों की अपेक्षा। ठीक है। तो वो कौन सा गुण गोपियों में है जिसके कारण वो जो है बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। दोनों में अंतर समझ आ गया। गोपियों के मन की स्थिति जो भगवान को प्रेरित की कि अब जो है मुझको इनको बुलाना चाहिए, तो मन की स्थिति पता चल जाएगी, है ना, गोपियों के मन में क्या है या क्या गुण है। और जब भगवान बुलाए तो केवल उन्हीं को सुनाई पड़ा, है ना। तो भगवान आवाहन मान लीजिए कर भी दे तो वो सुनता भी नहीं है किसी को। गोपियों को सुना तो किस किस गुण, क्या गुण होना चाहिए कि भगवान का आवाहन सुनाई पड़े। आवाहन तो थोड़ा बहुत हमको भी हो रहा है ना, हमको हमारे लिए भी भगवान कर रहे हैं, भले ही बांसुरी ना बजा रहे हो, लेकिन जो है गीता गीता में तो बोल ही रहे हैं ना, बहुत बहुत लोगों को भी भेज रहे हैं, लेकिन कहाँ सुन पा रहे हैं, है ना। हम तो बस उसी में है, प्लॉट की खरीद फरोख्त में ही है ना, दाखिल खारिज में तो लगे हुए हैं अभी, तो हम उसको सुन भी नहीं पा रहे। अच्छा, फिर गोपी ने सुन लिया और गोपियां अब चली, तो कैसे चली गोपियां, समझिए ना। गोपियां जब जा रही हैं तो मतलब धीमी गति से जा रही हैं कि तेज गति से जा रही हैं, और कैसे हमको चलना चाहिए। मान लीजिए सुनाई पड़ भी जाए हमको, कुछ भक्तों को सुनाई पड़ गया है कि भगवान के धाम चलना चाहिए, अब कितनी गति से चलना चाहिए, है ना, ये भी इसी श्लोक में पता पड़ जाएगा। ठीक है। और जिनको हम अपना मानते हैं तो कितने लोगों को अपना बना करके चलना चाहिए और कितने लोगों को छोड़ देना चाहिए। जैसे कुंडल ही वसीले थे, है ना, बाकी सब आभूषण गिर गिर गए थे सब, है ना। तो ये कुंडल क्या क्या जो है शिक्षा दे रहे हैं कि कुछ लोगों को तो अपना आभूषण बना करके जो आपके प्रिय है उनको साथ ले चलो, और कुछ लोग छोड़ने पड़ेंगे। समझ गए ना, आई बात समझ में। और रुकावटें भी आएंगी, बहुत बहुत चीजें होंगी, है ना। कैसी कैसी परिस्थिति से गोपियां भागी, वो उनका डिटेल में हम वर्णन सुनेंगे, है ना। कोई कोई गोपी जो है दूध दूह रही थी तो बीच में ही बाल्टी वहीं थनों के नीचे छोड़ करके चल दी, है ना। हम लोगों का अलग है कि प्रभु जी
अभी बस लड़की का ब्याह हो जाए उसके बाद भजन करेंगे, है ना। बेटे की बारात निकल जाए उसके बाद ब्याह करेंगे। एक हमारे पप्पा जी थे, मैं बोला पप्पा जी वृंदावन घुमा दूंगा आपको, चलना। 75-76 साल के थे। बोले अभी 2 साल पहले की बात है सर, 1.5 साल की। लल्ला हाँ जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे, लेकिन ये तेरे भतीजे भतीजी है ना, इनका ब्याह और देखूं फिर जाऊंगा, है ना। तो ब्याह बाद में हुआ। एक दिन फोन आया कि जो है सीताराम हो गया पप्पा जी का ना, ठीक है। सुबह को ही ना सोच करने के लिए गए थे तो गेट तोड़ करके निकलना पड़ा, हार्ट अटैक आ गया बोले। 75 साल के थे, हट्टे कट्टे देखो, है ना, बिल्कुल तंदुरुस्त, ट्रैक्टर वैक्टर सब चलाते थे। तो अब देखो बस 1 महीने पीछे ही जो है उनका ब्याह हुआ, है ना, मेरे उनके भाइयों के बच्चों का। 1 महीना के और 2 महीने के पीछे ब्याह भी नहीं देख के गए, पहले ही चले गए। तो गोपियों ने ऐसा नहीं किया, है ना, बाल्टी वहीं रखी रही, ऐसा नहीं कि घर पहुंचा दूं और फिर चलूं। तो ये भी हम जो है वर्णन पढ़ेंगे कि गोपियां कैसी कैसी परिस्थिति में छोड़ करके गई हैं, तो त्याग कैसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है, ये भी मैं समझाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी छोड़ करके घर चलते हैं कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो भी बता देंगे, बहुत सूक्ष्म बातें हैं वो भी, कि कैसे क्या हमको ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है। कुछ लोग जो है फैनेटिक लोग कुछ अलग तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से वो व्याख्याएं हुई है आचार्य के द्वारा। तो वो भी कल बताएंगे। तो कल एक ही श्लोक मूलतः हम पढ़ेंगे, ये जो है 29-4, लेकिन 5, 6, 7, 8 और 9 तक भी जाएंगे, है ना, वो भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? क्लास लंबी जा रही है, जिनका छूट जाता है वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी आपने बताया कि रसों में भगवान सब में है। जो 5 रस आपने बताया और जो 7 रस बताए, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये भौतिक जगत में जो 5 और 7 जो रस है वो है, तो आध्यात्मिक जगत में भी वो 7 रस 5 रस तो वहां पे है ही, तो 7 रस भी वहां पे है। है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब भी भगवान सब रसों के आधार है, तो ये जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी और ब्रह्मा जी उद्धव जी शिव और अर्जुन जो भगवान के इतने निकट है, तो उनमें रसों का आगार नहीं है प्रभु जी? जो गोपियों को इतना होता है, भगवान ने। लेकिन ये जो रास नृत्य के समय जो ये ये जो क्रीड़ा हुई है, जो लीला हुई है, किसके अधिकारी सब नहीं। रस में भी तो जो है अपनी अपनी कैटेगरी है ना, हर रस में कैटेगरी। जैसे प्रेम व्यक्ति करता है किसी से, तो उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से होती है। जैसे प्रेम कोई व्यक्ति अपने मित्र से भी करता है ना, अपने पुत्र से भी करता है, अपनी पत्नी से भी करता है, अपनी माँ से भी करता है, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से होती है। तो श्रृंगार रस में जो अभिव्यक्ति होती है वो केवल पत्नी के साथ ही होती है ना। पुत्र रूप में जो अभिव्यक्ति होती है वो केवल पुत्र के साथ ही होती है। कोई राजा है तो प्रजा को भी प्रेम करता है, लेकिन पुत्र के साथ उसका जो है वात्सल्य रस जो है प्रकट होता है ना। बाकी प्रजा के साथ भी रहता है वात्सल्य भाव, लेकिन जो विशेष रस है वो केवल पुत्र के साथ ही होता है। समझ गए ना। भाई प्रजा को थोड़ा ही ना पकड़ करके जो मुंह चूमने लगेगा किसी के बालक का राजा, लेकिन अपने बच्चे को जो सिर पे बैठा लेता है, मुंह भी चूम लेता है। तो उधर भी है वात्सल्य रस, लेकिन ये बहुत विशेष रस होता है, इसीलिए इसको कहा गया परम उज्ज्वल दिव्य रस का प्रकाश है। ये केवल जो है जो ब्रजांगनाएं हैं, जो गोपिकाएं हैं, उन्हीं के हृदय में इसका जो है ये होता है ना, आविर्भूत होता है ये प्रकाश। भगवान की विशेष कृपा है गोपियों के ऊपर। हाँ, समझ गए ना। और वो गोपियों की का भाव कैसा है वही हम कल पढ़ेंगे, है ना। इसको अगर समझ गए तो शायद मन में हल्का सा लोभ आ जाएगा कि ऐसा हमको, क्योंकि देखो इच्छा तभी जागृत होगी ना। साधन तो सब लोग कर ही रहे हैं, अब इच्छा अगर वास्तव में जागृत होगी, रुचि जागृत हो गई, तो आसक्ति होते ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ रहे ना। भाई रुचि से ही तो आसक्ति होती है और तभी भाव उमड़ते हैं। और जब रुचि ही नहीं है किसी चीज में तो आसक्ति कहाँ होगी, बस वो कर ही रहे, हरे कृष्ण कर ही रहे। तो रुचि जब हो जाएगी तो आसक्ति हो जाएगी, फिर हरे कृष्ण काम करेगा, है ना। अभी ये हल्का फुल्का काम कर रहा है क्योंकि अभी जो है रुचि और चीजों में है। तो इसलिए ये पढ़ना चाहिए खुद खुद करके। समझ गए ना। धन्यवाद और प्रभु किसी जी। हरे कृष्णा। और पंचांग किसी का प्रणाम। कोई प्रश्न है? चलो ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की